हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? लेट्स सी। हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र के उत्तराध्यान सूत्र हमारा चल रहा है। उसमें हम लोग 16th नंबर का चैप्टर कर रहे हैं। ये ऑलरेडी देयर। जो 16th नंबर के चैप्टर चल रहा है, हम स्टार्टिंग होगा। 15th चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। हेलो। इसका नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य समाधि का मतलब यह है, ब्रह्मचर्य में एकदम स्थिर रहना, अंदर रहना, ब्रह्मचर्य के अंदर रहना। राइट। उस वो स्थान कितने हैं उसका वर्णन है और उसकी पूरी स्टोरी है। तो यहाँ 15 अध्याय में भिक्षु का स्वरूप बताया गया था। तो भिक्षु के गुणों में ब्रह्मचर्य की प्रधानता है। ये बात तो है कि साधु का वन ऑफ द मेन एंड मेन से ज्यादा मेन शायद आप अहिंसा को बोलोगे, बट मोस्ट डिफिकल्ट इज ब्रह्मचर्य। डिफिकल्ट वाला ये वाला है, मतलब रियली प्रॉब्लमेटिक होता है साधु के लिए भी। साधु के भी भाव गिर जाते हैं, इसलिए उसको मोस्ट डिफिकल्ट बोला गया है। तो ब्रह्मचर्य की प्रधानता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का स्वरूप और उसकी रक्षा के स्थान साधनों का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य में समाधि प्राप्त करने के लिए निम्न 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थानों का विशद वर्णन किया गया है। आप देखिए यहाँ पे कितना वर्णन है, 10 का है। तो यहाँ पे यहाँ पे विवेचन में लिखा है, ये ही नव ब्रह्मचर्य की 9 वाण और 10वीं एक कोट है। तो इसका सम्यक प्रकार से पालन करना ही ब्रह्मचर्य समाधि प्राप्त करना है। तो पूरा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये 10 जो नवाड़ और एक कोट के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, तो वी गोना स्टार्ट हियर। दो तीन चीजें आपको बताऊंगी, आप नोटिस करिए। ये है ना, ये ये साधु के ब्रह्मचर्य का वर्णन कर रहा है, श्रावक के ब्रह्मचर्य का वर्णन नहीं कर रहा है। सो अपने ऊपर ये सब चीजें समझने की कोशिश, गलती मत करना। आप ये नहीं कर पाओगे, आप संसारी हो। ठीक है। ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं श्रावक के भी ब्रह्मचर्य के जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में वी विल डिस्कस। कहाँ तक कितना हो सकता है, कैसे मैनेज होता है, कितने व्रत कैसे, वी विल डिस्कस डिटेल में। यहाँ पे साधु के लिए किया जा रहा है। हर चीज महावीर स्वामी भगवान आपको नहीं बोल रहे हैं, याद रखना। हर चीज महावीर स्वामी भगवान आपको क्यों नहीं बोल रहे हैं? यदि बोलते, या आप हो श्रावक, तो महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक का कहीं और पढ़ाया है ब्रह्मचर्य। यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान ने साधु का ब्रह्मचर्य सिखाया है। तो समझने की कोशिश करें, हर चीज भगवान आपको नहीं बोल रहे, हर चीज अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करना। ये मत कोशिश करना, अरे ये जो वर्णन आ रहा है ना, मैं भी इसमें से कुछ करूं, नहीं कर पाओगे भैया, ये बस की नहीं है। ये जो नववाड़ जो होती है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये साधु की लाइफ में ये बहुत आराम से फिट हो जाती है। ये साधु की लाइफ ही डिजाइंड इस तरीके से है। पर आपकी और मेरी लाइफ इस तरह से डिजाइन नहीं है, तो ये गलती प्लीज मत करिएगा। मैं भी जब स्टार्टिंग में बहुत पहले 25 साल पहले जब मैंने आगम पढ़े ना, तो मुझे लगता था हाउ डिफिकल्ट, ये कौन करने वाला है। राइट। क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भैया ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसके लिए है, साधु के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। खुद कोशिश नहीं करोगे अपना हरकत एक अपने आप को फिट करने की, यार मैं ये कैसे कर लूंगी, नहीं। आपका ब्रह्मचर्य अलग से समझाऊंगी एट द एंड। ठीक है। अभी अप्रिशिएट करो कि भगवान 10 चीजों को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कि कैसे संभाव आता है ब्रह्मचर्य में। एक तो ये, और दूसरी बात भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आदमी को ब्रह्मचर्य संभाल के रखना है अपना साधु लेवल पे, उसको वो ये 10 चीज करता है ना, तो ये जो 9 वाण है और जो 10वीं कोट है, ये उस ब्रह्मचर्य की रक्षा करती है। क्योंकि आसान नहीं है ब्रह्मचर्य को पालना, मन से गिर जाता है, कभी वेद मोहिनी कर्म का उदय, कभी कुछ का उदय, कभी कुछ का उदय, पागल कर देता है, अच्छी अच्छी साधना को जीरो कर देता है। तो हम ये देखेंगे कि ये कोट और ये जो नव वाण और कोट क्या होता है। तो आप पहले ये बता दीजिए, ये वाण और कोट क्या होता है, बताइए। एनीबडी वांट्स टू से? कोई कौन बताएगा वाण क्या होता है, नव वाण और 10वीं कोट? बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? ब्रह्मचर्य समाधि में ना 9 वाण और एक कोट के बारे में ऐसे 10 समाधि स्थान बोले। ठीक है। तो नव वाण और एक कोट, वाण और कोट क्या होता है?
नववाड़ तो होती है ना, जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है कि पशु पक्षी अंदर ना जा पाए, उनसे बचाने के लिए। तो ये ब्रह्मचर्य के लिए बाड़े बनाई हुई हैं कि इनका ध्यान रखना ही पड़ता है, जो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए। और कोट कोट क्या होता है? कोट माइंड में नहीं आ रहा। ओके, तो जैसे दीदी ने बताया है कि मान लो आपने फसल उगाई है कहीं पे, तो फसल को संभालने के लिए आप एक तरह की कच्ची बाउंड्री वॉल बनाते हो। बाउंड्री वॉल कुछ किसी की भी हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, कांटों की हो सकती है, ग्रिल की हो सकती है, किसी किसी भी पत्थर की, कुछ भी हो सकती है। वो बाउंड्री वॉल को वाट बोला आपने, वो फसल को संभालने के लिए। ठीक है? तो ऐसी 9 बाउंड्री वॉल यदि किसी फसल को प्रोटेक्ट करेगी, तो वो फसल तो कभी पशु पक्षी से खराब होंगे ही नहीं ना। भगवान ने एक 10वां कोट बोला। कोट क्या होता है? जब राजा का जो किला होता है ना, उसकी जो सबसे बाहर की दीवार होती है ना, वो बहुत ऊंची होती है और बहुत मोटी होती है। उसमें मेन सिर्फ 4 ही दरवाजे होते हैं, राइट? और वो दरवाजों पे भी सैनिक खड़े रहते हैं। मतलब ऐसी कोट होती है कि मतलब कोई उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। यदि दुश्मन को उस दीवार को गिरा नहीं पाए, तो वो अंदर घुस के उस सामने वाले को जीत भी नहीं सकता। कई ऐसे दुनिया में किले बने हैं जिनकी ये जो कोट है इतनी मोटी और स्ट्रांग होती थी कि राजा को पता था हम इनको भेद ही नहीं पाएंगे। वो बाहर बैठे रहते थे कि कभी ना कभी तो अंदर राशन खत्म होगा, कभी ना कभी तो लोग दरवाजा खोल के बाहर आएंगे। राइट? कोट ऐसी चीज होती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट, एक एक मतलब एक राजा की जो किले की जो सबसे बाहर की बाउंड्री वॉल जो सबसे बड़ी मोटी होती है, स्ट्रांग होती है। सो ये सब जो 9 वाण हैं और ये जो कोट है, ये बेसिकली बाउंड्री वॉल की ही बात बता रही है, जो अंदर में रहने वाली चीज की रक्षा करते हैं। इनका काम सिर्फ अंदर में जो चीज है, चाहे वो फसल है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, अंदर में रहने वाली चीज की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है। सोच के देखो, ये इतनी 10 वाट अहिंसा के लिए या सत्य बोलने के लिए किसी और व्रत के लिए नहीं है, ब्रह्मचर्य के लिए है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य सबसे डिफिकल्ट है पालना। साधु के लिए भी महा डिफिकल्ट है पालना। तो ब्रह्मचर्य को के लिए मैं जब आगे बढ़ रही हूँ ना, ये बात तो मैं बोल चुकी हूँ। प्लीज ये जो 10 वाट है, ये साधु की अपेक्षा समझना, अपने ऊपर घटित करने की कोशिश मत करना। नहीं तो सीरियसली मैं बताऊं ना, आपकी लाइफ मेसअप हो जाएगी। प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट। दूसरी चीज बताना चाहती हूँ, 32 आगमों में ब्रह्मचर्य का जब वर्णन होता है, उसमें ना एक चीज समझ के आती है कि इट इज, इवन दो ब्रह्मचर्य जो व्रत होता है ना, वो जब दिया भी जाता है ना किसी को, तो वो एक करण एक योग से दिया जाता है, आपको और मुझे, श्रावक को। क्यों दिया जाता है? करुणई काया से। आप देखो, ये जो व्रत है ना, करुणई काया से मारा मारा सा पचका देंगे। आप बोलोगे 3 करण 3 योग में से, यार 2 करण मतलब आगे पीछे ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, सिर्फ करुणई कराऊं से देते हैं। कहते हैं इतने का ही होता है। क्योंकि बोलने में कभी-कभी हम बोल भी देते हैं। कैसे बोल देते हैं बताइए? हाँ यार, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। राइट? आपने ऐसा बोला और मैंने सिर्फ हाँ बोला। हाँ, वचन से मैंने ये ब्रह्मचर्य समाधि, सॉरी, ब्रह्मचर्य का व्रत भंग कर दिया। ठीक है? तो मुँह से हम कभी ये बोल भी देते हैं ना, उसकी उसकी शादी हो जानी चाहिए, उस यार ये दोनों बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपस में होता है ना? या मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिड लाइफ बोलती हूँ, उसमें भी वचन से ब्रह्मचर्य का व्रत टूट जाता है। व्हाट इज मैरिज ऑल अबाउट? हाँ? तो ये बातें जब आप सोचोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वचन पे ना बहुत डिफिकल्ट है। आपने पिक्चर देख ली और पिक्चर में आपको हीरो हीरोइन अच्छे लग गए और आपको लग रहा है यार ये विलन बस शादी नहीं करने दे रहा अपने हीरो हीरोइन को। मान लो आपके दिमाग में ये आया और आपके मुंह से क्या लग लग गया, यार ये विलन को हटाओ साइड में और हीरोइन की शादी हो जानी चाहिए। हर पिक्चर में ज्यादातर यही होता है ना, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, राइट? तो जब आप ये सोचते हो या बोलते भी हो ना, तब भी आपका ब्रह्मचर्य का ये मतलब जो वचन से और जो मन से आपका व्रत भंग हो गया। इसीलिए इस व्रत को एक करण एक योग से करवाया जाता है। आप देखो, मोस्ट परंपरा ये रही है। अब बात हुई करुणई
करूँ नहीं, ठीक है, करूँ नहीं का तो हो गया, कराऊँ नहीं और अनुमोदूँ नहीं। अनुमोदन का तो हो ही नहीं सकता, अनुमोदन का तो सिर्फ साधु ही कर सकते हैं, कराऊँ नहीं। अब कराऊँ नहीं इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग कि कभी-कभी मुँह से कुछ निकल जाता है, कुछ होता है, इसलिए भगवान ने इसके लिए भी मना किया। भगवान बोलते हैं, तुम लोग जब व्रत लेते हो ना, तो एक करण एक योग से लोगे ना, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये व्रत के अंदर ये जो 3 करण 3 योग पे ध्यान देना कि कौन-सा व्रत किस लेवल का जा रहा है। आगमों में जहाँ भी 16 सतियों का वर्णन आ रहा है और 16 सतियों के अलावा भी बहुत लोग ब्रह्मचर्य के बहुत उत्कृष्ट साधना करते हैं। आदमी लोग भी करते हैं, औरतें भी। ये सिर्फ 16 सतियाँ नहीं, और भी कितनी ज़्यादा सतियाँ थी जो मतलब कि कितनी ज़्यादा औरतें थी जिन्होंने बहुत अच्छे से पाला, राइट? उनको भी हम सती में बोला जा मतलब वो 16 की काउंटिंग में नहीं आती है तो क्या हुआ? दे स्टिल फॉल देयर। उन सबके लिए खास विशेषता बता दूं, वो सिर्फ एक करण एक योग की बात नहीं हो रही है। दे वर स्ट्रॉन्ग इन देयर माइंड ऑल्सो। समझ में आया? दे वर स्ट्रॉन्ग इन देयर माइंड ऑल्सो, इसलिए बोला जा रहा है। तो आप मुझे बोलोगे पर मैंने तो व्रत लिया ही एक करण एक योग से, मैं तो उसको पाल रही हूँ, फिर मुझे 16 सतियों में क्यों नहीं गिना जा रहा है? मुझे कोई मैं मेरे को ग्रेट क्यों नहीं बोला जा रहा है? अगेन जो 16 सतियों का वर्णन है ना, वो माइंड कंट्रोल पे भी आ रहा है। देखो, माइंड कंट्रोल पे भी आता है। आर वी क्लियर? इतना बोलने के बाद मैं ये क्लास चालू करती हूँ। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना, जब आएगा ये सब चीज़ें हम लोग कभी न कभी वर्णन करेंगे। ये सब श्रावक के लिए है। हम स्टार्ट कर रहे हैं साधु का, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। किसी के पास किताब है तो बोलिएगा, ठीक है? श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान, मैंने सुना है उन भगवंतों से इस प्रकार फरमाया है। इस जिन शासन में स्थविर भगवंतों ने ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थान बताए हैं, जिन्हें सुनकर और हृदय में धारण करके साधु संयम संवर और समाधि में दृढ़ होकर मन वचन काया से गुप्तेंद्रिय और गुप्त ब्रह्मचारी होके ब्रह्मचर्य की रक्षा सदा अप्रमत्त भाव में विचरे, ठीक है? अब विवेचन में ना बहुत अच्छा सा ना एक डेफिनेशन दी है ब्रह्मचर्य की, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो वो भी पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य का निश्चय नय की दृष्टि से अर्थ है, मतलब ये जो मैंने अभी तक ब्रह्मचर्य बताया ना, वो व्यवहार दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से इसका क्या अर्थ होता है? ब्रह्म प्लस चर्या, ठीक है? ब्रह्म अर्थात आत्मा, यानी आत्म स्वभाव में चर्या अर्थात रमण करना। सो ब्रह्मचर्य का व्यवहारिक दृष्टि से अर्थ है, अच्छा, सो निश्चय दृष्टि से क्या मतलब हुआ उसका? आत्मा, जब आत्मा में रमण करती है, आत्मा जब बाहर की 5 इंद्रियों में नहीं रमण करती है, तब उसको ब्रह्मचर्य बोला, मतलब मैं आत्मा में रमण करूंगी, ठीक है? ये जब मैंने डेफिनेशन बहुत पहले पढ़ी थी ना, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी ये डेफिनेशन कि जिस दिन मेरा ब्रह्मचर्य का ऐसे ही व्रत था ना, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि आज मुझे ना निश्चय दृष्टि से ब्रह्मचर्य पालना है। इसका मतलब मुझे सिर्फ आत्मरमण में रहना है। मुझे सिर्फ 5 इंद्रियों के विषय कषायों को नोट पिन पॉइंट करना है और उनमें राग द्वेष नहीं करना है। सो इवन दो व्यवहारिक दृष्टि कुछ और बोलता है। देखिए यहाँ पे व्यवहारिक दृष्टि का वर्णन है। देखिए यहाँ पे है, ब्रह्मचर्य का व्यवहारिक दृष्टि से अर्थ है सर्व इंद्रिय संयम, इंद्रिय मनोनिग्रह, जनेन्द्रिय संयम, वीर्य रक्षण, सर्व मैथुन विरमन। हम लोग जनरली इसको मैथुन विरमन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे सर्व इसीलिए आया है क्योंकि ये साधु की अपेक्षा है। सर्व विरमन, सॉरी, मैथुन विरमन। जनरली व्यवहार दृष्टि से इसको ये बोला जाता है, पर निश्चय दृष्टि से मतलब आत्मा के एंगल से, जब आत्मा आत्मा में ही रमण करती है, 5 इंद्रियों में आसक्त नहीं होती है, तो उसको ब्रह्मचर्य बोला गया, ठीक है? तो कब मैंने जब सोचा था कि जब मैंने एक बार किया था ना, तब मुझे लग रहा था मैं निश्चित दृष्टि से ब्रह्मचर्य का जो डेफिनेशन है ना उसको पालूंगी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डे। सारी इंद्रियों को वश में रखो। सो ये दोनों डेफिनेशन ना दोनों जगह लागू होती हैं। दोनों डेफिनेशन ब्रह्मचर्य के लिए सही है।
आपको एक चीज बताती हूँ। चलिए, आपको पता है महाविद्या में 5 महाव्रत नहीं होते हैं, आपको पता है ना? कितने महाव्रत होते हैं वहाँ पे? 4 4। तो 4 4 क्यों हैं, हमारे 5 क्यों हैं? ऐसी गड़बड़ क्यों मचा भगत तीर्थंकर भगवान बचा, कुछ पता है आपको क्या क्यों ऐसा नंबरिंग में क्यों गड़बड़ है? डिफरेंस क्यों है? पता है? एनीबडी? क्योंकि स्त्री की परिग्रह में ही लिया गया है ब्रह्मचर्य को भी। किसके वहाँ पे किसमें? परिग्रह और ब्रह्मचर्य का एक ही लिया गया है वहां पे। वेरी गुड। वहां के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सरल होते हैं और बहुत सीधे होते हैं। वो बिल्कुल भी माया नहीं करते, हमारी तरह टेढ़े तो है ही नहीं। हम वक्र जड़ है, हम ऐसे ही होते हैं, लूपहोल्स ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमको बहुत स्पेसिफिक तरीके से दोनों को अलग कर दिया, ब्रह्मचर्य को अलग कर दिया और परिग्रह को अलग करके बोल दिया भैया अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग समझो और अलग 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 पालो व्रत। पर वो जो वहां के लोग हैं महाविद्या के, वो काफी सरल लोग हैं। जैसा तीर्थंकर बोलते हैं वैसा वो समझ जाते हैं, वैसा वो कर लेते हैं। वो गड़बड़ नहीं करते हैं। इसीलिए उनको उनको उनका जो चौथा एक व्रत है ना, उसका नाम है बहिदा धान्य। बहिदा धान्य, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य एंड परिग्रह। वो लोग अपने तरीके से उनको समझाते हैं, ठीक है, पर ये है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखेंगे ना, तो ब्रह्मचर्य में इवन दो सिर्फ मैथुन विरमन की बात हो रही है, हम लोग, बट है ये 5 इंद्रियों से भी रिलेटेड, 5 इंद्रियों का निग्रह, मतलब 5 इंद्रियों को से आउट होके आत्मरमण में रहना। ठीक है, ये भी आ रहा है। हम यदि समझते हैं इसको, तो ये उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, सो निश्चय है, व्यवहार दृष्टि से दोनों का मैंने ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन दे दिया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चल। किसी को डाउट है तो पूछते जाइएगा। आर्य सुधर्म, आर्य जम्बू स्वामी। मैं पढ़ती हूँ आशिमा जी, जय जिनेंद्र, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जय, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, प्लीज आप पढ़िए। आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि स्त्रीवर भगवंतों ने ब्रह्मचर्य समाधि के वे कौन से 10 स्थान बतलाए हैं, जिन्हें सुनकर, जिनका अर्थागम करके भिक्षु संयम संवर और समाधि से अधिकाधिक समृद्ध होकर मन वचन और काया को संगुप्त करे, इंद्रियों को नियंत्रित करे, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे तथा सदा अप्रमत्त भाव में विचरण करे। देखो कितनी विनय है, कितना विनय है। बॉडी से तो विनय कर रहे हैं, वचन से भी कितना विनय कर, इतना बड़ी बात बोल दी बस विनय करते हुए। ठीक है, और हम लोग कैसे बोलते हैं? इशारों में, महाराज साहब को, महाराज साहब वो वाला टुकड़ा करा दीजिए। ये कितना विनय दिखा रहे हैं। जितना विनय करोगे उतना फायदा आपको होगा। ठीक है, चलिए। जिज्ञासा का समाधान। आर्य सुधर्मा स्वामी समाधान प्रस्तुत करते हैं। स्थिवर भगवंतों के द्वारा ब्रह्मचर्य समाधि के ये निम्न 10 स्थान बताए गए हैं, जिन्हें सुनकर, जिनके अर्थ का निर्णय कर भिक्षु संयम संवर एवं समाधि में अधिकाधिक स्थिर होकर मन वचन और काया को संगुप्त करे, इंद्रियों को वशीभूत करे, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे तथा सदैव अप्रमत्त होकर विचरण करे। देखो अप्रमत्त भी आ रहा है, देखो ब्रह्मचर्य के साथ साथ अप्रमत्त भी आ रहा है। इंद्रियों का इंद्रियों का कंट्रोल भी आ रहा है। ठीक है, और मन वचन काया काया को कंट्रोल करना भी आ रहा है। देखिए कितना, ये 3-4 चीजें ब्रह्मचर्य में आ रही है। ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली मैथुन विरमन, इट्स नॉट ओनली दैट। इसका थोड़ा सा दायरा हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि जो विविक्त अर्थात स्त्री पुरुष और नपुंसक रहित सैया और आसनादि का सेवन करता है वह निर्ग्रंथ होता है, और जो स्त्री पशु और नपुंसक से युक्त सैया और आसनादि का सेवन करता है वह निर्ग्रंथ नहीं है। शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवान, निर्ग्रंथ को स्त्री पशु और नपुंसक युक्त सैया आसनादि का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि निश्चय से स्त्री पशु और नपुंसक युक्त सैया और आसनादि का सेवन करने वाले निर्ग्रंथ ब्रह्मचारी को
ब्रह्मचर्य में शंका अथवा कांक्षा, भोग भोगने की इच्छा अथवा विचिकित्सा, ब्रह्मचर्य के फल के प्रति संदेह उत्पन्न हो सकता है, अथवा विषेक्षा जागृत होने से संयम का एवं ब्रह्मचर्य का विनाश होने की तथा उन्माद की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। और ऐसे कुविचारों के तथा दुष्कार्य के फल स्वरूप दीर्घ काल तक रहने वाला शारीरिक रोग, आतंक, शीघ्र मृत्यु करने वाले रोग हैं, जो प्लेग आदि उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार क्रमशः पतित होते हुए वह केवल ज्ञानियों द्वारा प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए निश्चय से निर्ग्रंथ मुनि को स्त्री, पशु और नपुंसक से युक्त शैया और आसनादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए मैं ना 2-3 चीजें इसमें आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। भगवान हमेशा पहली चीज बोली कि स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ठीक है। ये जहां चेयर भी ले लो। भगवान ये बोलना चाह रहे हैं, जहां पे स्त्री, एक मिनट, क्या स्त्री, पशु और नपुंसक है, वहां पे मत रहो। उसकी शैया को मतलब उस मत शेयर करो, डोंट यूज दैट। उसके लिए जो कारण बताए गए हैं ना, कि पहले शंका उत्पन्न हो जाती है, फिर विचिकित्सा उत्पन्न हो जाती है, फिर उन्माद मतलब मन कर जाता है, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स उत्पन्न हो जाती है, फिर रोग भी उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो केवली परूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये आप देखना, ये जो 5-6 प्रॉब्लम्स बताइए ना, ये सारे 10 के अंदर आएंगी। इसका मतलब जैन धर्म बोल रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि ब्रह्मचर्य में तुम नहीं स्ट्रांग होगे ना, तो भैया तुम सिर्फ एक व्रत नहीं भंग कर रहे हो, तुम केवली परूपित धर्म से अल्टीमेटली आउट हो जाओगे, ठीक है। भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। क्या महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है वो झूठ हो सकता है? इतनी तो श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। इसका मतलब भगवान बोल रहे हैं कि तुम इसमें 19-20 करोगे ना बेटा, केवली परूपित धर्म से तुम आउट हो जाने वाले हो। डिसाइड कर लो कि तुमको क्या करना है। आपको लगता है यार एक बार करने में क्या जाता है, राइट? एक बार भाव गिराने में क्या जाता है, राइट? सो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि एक बार संयम रखने में क्या जाता है। ये भी सोच के देखो, एक बार मैं संयम रख लूं तो यदि वेद मोहनीय की कर्म की वजह से मुझे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर्स के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये मेरा वेद मोहनीय कर्म जो मेरे ऊपर चिपका हुआ है, वो मुझे क्या बोल रहा है? थिंक अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटीज बोल रहा है। मैं भगवान महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से क्या बोलती हूँ, मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपने कर्म की नहीं सुननी है। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ और सोचना है। मुझे ये इसमें कर्म बंध दिखाई देते हैं, इसमें शंका, वितिकिच्छा, उन्माद हो जाता है, रोग भी उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ के तक कि केवली परूपित धर्म से भी मैं आउट हो सकती हूँ। नहीं, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, मैं संभाव रखूंगी और मैं ये नहीं सोचूंगी। मान लो मैं इतना करती हूँ, तो आप बताइए 9 तत्व में मैंने कौन सा तत्व ऑपरेट किया? कौन सा तत्व ऑपरेट किया? संवर। संवर ऑपरेट किया। ये बात अच्छे से दिख रहा है आपको? आपको पता है संवर, जो आदमी संवर ऑपरेट करना चालू कर देता है ना, वो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। जिसका संवर ऑपरेट है ना, उसकी निर्जरा नियमा है, ठीक है। आप मुझे बोलोगे कि मैंने तो आज ब्रह्मचर्य का व्रत ही नहीं लिया, फिर भी आपके मन में ये जो उल्टे सीधे भाव आते रहते हैं ना, कभी पिक्चर देख के आ जाते हैं, होता है ना, कभी किसी की वो करके आ जाते, कुछ करके आ जाते हैं। आप यदि मन से संयम भी रखोगे, राइट, आप संवर में चले जाते हो, कितनी निर्जरा करके कहाँ आगे निकल जाते हो। यहाँ पे जो 5-6 प्रॉब्लम्स बताई, उसमें आखिरी प्रॉब्लम बताई कि आप केवली परूपित धर्म से बाहर हो जाओगे। आप चाहते हो केवली परूपित धर्म से बाहर होना? नहीं ना? नहीं चाहते हो तो भैया आप सोच लो आपको क्या करना है। यहाँ पे साधु की अपेक्षा बोला गया है, ठीक है। एक और भी चीज समझने वाली बात है, ये पूरे 32 आगम ना पुरुष को प्रधानता देके बोले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष प्रधान है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। बट पुरुष को देख के बोला गया है कि स्त्री, पशु और नपुंसक के शैया पे मत बैठो। तो मान लीजिए कोई साध्वी है, तो उसके लिए क्या समझ लेना ऑटोमेटिकली?
क्या समझ लेना ऑटम? पुरुष सैया पे नहीं बैठे, पुरुष की सैया। वेरी गुड। पुरुष, पशु और नपुंसक उस शैया पे नहीं बैठे। समझ गए हो? तो पूरा ये चैप्टर में हर जगह साधु की अपेक्षा, पुरुष लिंग की अपेक्षा बोला जा रहा है, और आपको दूसरे लिंग की अपेक्षा आपको समझ जाना चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ये एक शैली होती है आगम की। मैंने बताया ना, आगम जितने भी होते हैं ना, ये न्यूट्रल जेंडर में बात की जाती है, नहीं तो पुरुष को प्रधानता रख के बोली जाती है। इसका ऑपोजिट आपको खुद को अज्यूम कर लेना है, मतलब आपको खुद को समझ जाना है। यदि कई चीजों में जो पुरुष को बोला जा रहा है वो औरत को नहीं बोला जा रहा है, तो वहां पे लिखा होगा कि ये जो रूल है सिर्फ पुरुष के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ये साधु साध्वी दोनों का आप अपने आप दिमाग में ऑपोजिट करके समझ लो। ठीक है, बार बार वाइसा वर्षा भगवान नहीं बोल रहे हैं। तीसरी चीज, एक चीज बोलना चाह रही थी इसमें, आप देखिए, पहला दो चैप्टर पहले, अभी तक हम लोग श्रावक और वो सब के बारे में बात कर रहे थे। 6 जन, भृगु पुरोहित, राजा, रानी, उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी, 6 जन पिछले भव में दीक्षा लेते हैं, इस भव में दीक्षा लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। देखा आपने? उसके बाद भगवान ने चैप्टर लिया समझाने के लिए कि सब भिक्षु, मतलब अच्छा भिक्षु कौन है, मतलब भिक्षु कैसा होता है, उसका वर्णन किया। और अभी भिक्षु के गुण बता रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया कि भगवान अपने आप एक अपना बार रेस कर रहे हैं? बार का मतलब होता है द स्टैंडर्ड, भगवान आपका रेस कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? साधु बनने के बारे में सोचो, चारित्र बढ़ाओ, था ना? मतलब वो जो छह छह लोगों के बारे में जब वर्णन था ना, 6 भूखा पुरोहित वाला जो चैप्टर था, उसमें बताया अपना चारित्र बढ़ाओ बोल का मैसेज था। जो आदमी चारित्र बहुत आगे बढ़ा देता है ना, उसका अगले भव में भी बहुत हाई लेवल का चारित्र जाता है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है, ऐसा भगवान बोल रहे थे, मैसेज दे रहे थे। भगवान रेस कर रहे हैं बाहर। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ दीक्षा लेना नॉट इनफ, साथ तुमको सब भिक्षु भी होना पड़ेगा, मतलब अच्छा साधु भी बनना पड़ेगा, अच्छी उसमें गुण भी होने चाहिए। अब उस गुणों में ब्रह्मचर्य को लेके की प्रधानता बता रहे हैं कि देखो भैया, तुम साधु भी बड़े अच्छे बन गए, दीक्षा भी ले लिया, उसमें भैया मुझे ब्रह्मचर्य को बहुत हाईएस्ट लेवल पे साधना, छोटा थोड़ा भी 19-20 नहीं करना, ये बात को समझाने के लिए भगवान ये पूरा चैप्टर ले रहे हैं। भगवान हमारा बार रेस कर रहे हैं। क्या आपको भी उत्तराध्यान सूत्र मेरे को, मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे ये सीक्वेंस नहीं रियलाइज हुई थी कि मेरा बार रेज हो रहा है, बट अभी ना मेरे को भाव आते हैं कि भगवान यदि मैं कभी दीक्षा लूं तो इस तरह से दीक्षा लूं, ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसे भाव होना चाहिए। आपके भी भाव बढ़ेंगे सोच के कि नहीं, अभी तक तो हम सिर्फ साधुओं को विनय कर रहे हैं, राइट? कि ऐसे अढ़ाई द्वीप में साधु एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य पालने वाले साधु एग्जिस्ट करते हैं, जहां भी हो मेरी वंदना उनको, ये तो हम कर रहे हैं, पर साथ साथ में मेरे अंदर भी ऐसे गुण उत्पन्न हो, ये भाव आने चाहिए। ठीक है, भगवान रेज कर रहे हैं बार, एंड यू शुड लेट भगवान रेज आर बार्स। ठीक है, ये 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भगवान ने डिग्रेडेशन प्रोसेस बताया कि आप, यदि ये पहला वाला रूल है कि जिस शैया पे आप रहते हो उस शैया में दूसरे जेंडर के लोग नहीं होने चाहिए और पशु भी नहीं होने चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, नहीं तो तुम्हारा डिग्रेडेशन पक्का है। नेक्स्ट वाला देखिए, दूसरा समाधि स्थान क्या है? द्वितीय ब्रह्मचर्य समाधि स्थान स्त्री कथा वर्जन। जो स्त्रियों की कथा नहीं करता वह निर्ग्रंथ है। ऐसा क्यों? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं, जो साधु स्त्रियों संबंधी कथा करता है उस ब्रह्मचारी निग्रंथ के ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का नाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, या दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ स्त्री संबंधी कथा न करे। ओके, यदि निर्ग्रंथ है, स्त्री संबंधी कथा नहीं करे, तो जो साध्वी है वो किस संबंधी कथा न करे? पुरुष संबंधी। वेरी गुड। पुरुष और नपुंसक, और मतलब हम लोग कोई भी जेंडर के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, राइट? अब मेरे को ना पहले तो ये बताइए कि स्त्री कथा के अंदर क्या क्या मैटर आता है, और दूसरी एक चीज आप नोटिस करिए कि यहाँ पे है ना कि जो नहीं करता है ना, उसको देखो, ये जो शंका, कंखा, वितिकिच्छा, उन्माद उन्माद फिर दीर्घकाल रोग, और फिर क्या है? केवली परूपित धर्म से भ्रष्ट। आप देखो ये रिपीट हो रहा है, ये एंड चीज रिपीट हो रही है। ये पहले में भी थी, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, ऐसे 10 में है।
और क्या आप इनमें से कुछ भी चाहते हो कि आपकी चारित्र पे शंका, कंखा, वितिकिच्छा आए, आपके बॉडी में उन्माद पैदा हो, केवली परूपित धर्म से बाहर निकल जाओ? ये सब ब्रह्मचर्य कंट्रोल करने से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? ऐसा भगवान इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? स्त्री क्या बोल रहे हैं? स्त्री कथा नहीं करना। तो अभी सवाल खड़ा होता है, व्हाट इज स्त्री कथा? कौन बोलेगा? व्हाट इज स्त्री कथा? स्त्री के रूप के बारे में बात करना, स्त्री के बारे में बात करना, स्त्री रूप, के बॉडी, बॉडी, कपड़े, लोग, श्रृंगार, एनीथिंग जिसके अंदर हाव भाव दिखाए जाते हैं, राइट? या विमेन एज अ स्पीसीज बोलो या विमेन एज अ जाति बोलो, राइट? उनके बारे में कह रहे हैं विमेन तो होती ही ऐसी है, राइट? मुझे भी और आपको भी पता है विमेन तो होती ही ऐसी है, होती है ना। कहीं कहीं ट्रेस बहुलता की अपेक्षा विमेन के बारे में बोला जा सकता है, पर साधु ऐसे नहीं बोल सकता है। साधु को क्या, आप देखो 32 आगम में ना कहीं भी ये नहीं बोला जाता औरतें तो होती ही ऐसी है, आदमी तो ऐसी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान जान रहे हैं अपने केवल ज्ञान में कि औरतें क्या बहुत शैलो होती है। शैलो का मतलब होता है ना ज्यादा गहरी नहीं होती है। मान उनको ऐसे आता है औरतों को, इसलिए भगवान ने पहले ही बोल दिया कि साधु यदि बनो तो पुरुष ज्येष्ठ कल्प बना दिया भैया, जाओ। क्या बोल दिया कि भैया औरतों को हमेशा झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तो वो मान नहीं आ पाएगा। भगवान ने इनबिल्ट चीजें बता दी है। भगवान भी बोलता है कि माया करके देख रहे हैं भगवान अपने केवल ज्ञान में कि तुम औरत बनते हो, ज्यादा माया करोगे तो तिर्यंच बन जाओगे, और गूढ़ माया करोगे तो और तुम्हारा पतन होगा, राइट? सो भगवान बोल रहे हैं केवल ज्ञान से देख के कि भैया माया मत करो, औरतें बन जाओगी। और माया, औरतों में माया की प्रधानता है, मतलब ज्यादा है। भगवान बोल रहे हैं पर डायरेक्टली गाली नहीं दे रहे हैं आपको, ये नहीं बोल रहे तुम औरत हो, तुम तो ऐसे हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं, ओ माय गॉड, औरतों को ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे उन औरतों को बचाऊं? तो उनको अवगत कराना चाहता हूं कि प्लीज तुम औरत हो, तुम लोगों में माया बहुत आसानी से आती है, प्लीज माया करके तुम औरत बनियो, और माया करके फिर औरत मत बन जाओ, या फिर औरत बन जाओ या तिर्यंच में चले जाओ या नरक में चले जाओ, प्लीज मत बनो। भगवान तुमको बचाना चाहते हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, समझ में आया? भगवान तुमको चेता रहे हैं। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि स्त्री कथा मत करो, राइट? सो हम, आप और मैं भी यदि पुरुष कथा करें तो बताइए, पुरुष कथा हम कैसे कर सकते हैं? पुरुषों को अप्रिशिएट करके कौन से कपड़े पहने, क्या करे हैं, उन वहां के लड़के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े उस अच्छे कंट्री के होते हैं, लड़के बड़े स्मार्ट होते क्या हैं, हाइट राइट? है, क्या क्या हाइट है, या कुछ भी कलर नहीं, है, वी डोंट हाँ। नीड टू नो दैट, राइट? हाँ। अब क्या होता है, हर कंट्री के बॉयज और गर्ल्स में कुछ कुछ बहुलता की अपेक्षा कुछ ना कुछ होता है, वो भी आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। ये सब पुरुष और स्त्री कथा के अंदर आता है। इसका मतलब साधुओं को तो मना किया है, पर हमको भी ये बोला जा रहा है कि यदि तुम भी स्त्री कथा और पुरुष कथा करोगे ना, तुम भी उसी पचड़े में जा रहे हो। सो ये तो हम अवॉइड कर सकते हैं। देखो हम लोग पहला वाला नहीं कर सकते थे, हम लोग वो जैसे बताया ना कि हम लोग तो बॉयज गर्ल्स, हम लोग को तो एक साथ, मतलब बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सब लोग एक ही मतलब में बैठ रहे हो, वो समझ आते हैं। पर ये जो सेकंड वाला है कि स्त्री कथा पुरुष कथा, सोचो मैं कम कर सकती हूँ? क्या मैं, आप बोलोगे मैं तभी कम कर सकती हूँ ना यदि ये मेरे आसपास लोग बोल रहे हैं, मैं वो तो उनको बंद नहीं करा सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी पहल पे ये स्त्री कथा और पुरुष कथा चालू नहीं करूंगी। समझ में आया? क्या, देखो हर जाति में ना कुछ चीजें होती है। जैसे साउथ इंडियंस के अंदर आप देखो, उसमें भी देखो केरला के लोग अलग होंगे, तमिलनाडु के अलग होंगे, कर्नाटक के, है ना, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। उनमें भी ना उनको आपस में खटखट पता लग जाता है कि इन लोगों के ये ट्रेड्स हैं, इन लोगों के ये ट्रेड्स हैं। तो नॉर्थ इंडियंस के भी ये ट्रेड्स हैं, पंजाबी ज्यादा ऐसे होते हैं, गुजराती ज्यादा ऐसे होते हैं, बंगाली ज्यादा ऐसे होते हैं, ठीक है? हाँ, ये भी पुरुष कथा स्त्री कथा के अंदर आता है कि उस देश के स्त्री में ऐसी ऐसी की प्रधानता है। समझ में आया? हाँ, ये भी नहीं करना है। ये सब करने से क्या होता है, अगेन ब्रह्मचर्य में प्रॉब्लम आती है, नहीं करना है। बेसिकली ये देखोगे तो ये आर्त ध्यान ही तो है ना। क्या है, आर्त ध्यान नहीं है तो और क्या है? आर्त ध्यान तो वैसे भी बंद करना है, ठीक है? इस पे किसी को कोई सवाल है, इस बात पे? हाँ, मान लो आपके पति को ऐसी बीवी चाहिए जो मेकअप करे, और दूसरे आदमी को ऐसी बीवी अच्छी लगती है कि जो मेकअप नहीं करे और बिना मेकअप के घूमे,
बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज। कौन बोलने वाला है कि ये सही है, ये गलत है? स्त्री कथा, पुरुष कथा को टोटल शट डाउन कर दो, ठीक है? देखो यहाँ लिखा है, स्त्रियों की जाति, रूप, कुल, वेश, श्रृंगार आदि से संबंधित कथा न करें। यानी कंट्री वंट्री भी आ जाता है, जाति भी आ जाती है। जैसे मैंने बोला ना कि नॉर्थ इंडियंस अलग तरीके के होते हैं, साउथ इंडियंस अलग होते हैं, हर स्टेट अलग होता है, वो सब भी बातें नहीं कर सकते। चलिए थर्ड भी, तृतीय ब्रह्मचर्य एक समाधि। चीज आपको बताती हूँ, एक चीज मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत पुरानी, 4-5 साल पुरानी एक स्टूडेंट थी। सो काफी थे, बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ऐसे ही बात हुई। किसी होता है ना, कई बार किसी बात पे बात हुई, तो हम लोग ने ऐसे ही फोन पे बात कर रहे थे। तो कहती है, मैंने आपके ना काफी, मेरे जो रिश्तेदार है ना, जब आपकी न्यू क्लास चालू हुई ना, तो मैंने आपके काफी अपने रिश्तेदारों को आपके साथ जोड़ा है। तो मैंने कहा, अच्छा क्या इफेक्ट है, मतलब आर दे लर्निंग, उनको कुछ सुधर रहे हैं? कहते हैं, नहीं, उनको सीखने को तो कुछ मिल रहा है, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ तक सुधरेंगे एज फार एज सम्यक दर्शन इज कंसर्न, क्योंकि सम्यक दर्शन में बहुत चीजें चेंज करनी पड़ती है। वो होता है ना कि मोक्ष मोक्ष के पीछे करना पड़ता है। कहते हैं वो वहां तक तो नहीं सुधरे हैं कि मोक्ष के पीछे पड़े, अभी भी वो उनको संसार की प्रॉब्लम भी बैठ के सॉल्व कर रहे हैं अपने जैन धर्म से। तो वहां तक नहीं सुधरे हैं, अभी तक मोक्ष मार्ग शायद नहीं आया है। बट एक बात का फायदा है। मैंने कहा, क्या फायदा है? कहते, जब हम लोग आपस में मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं ना, तो बातें धर्म की होती है, पहले धर्म की नहीं होती थी। क्या बातें होती थी? नॉनसेंस बकवास होती रहती थी, समझ में आया? कुछ भी बकवास होती रहती थी। उसने ये किया, उसने ये कर दिया, उसका ये अच्छा, उसका ये बुरा, ये सब होती रहती थी। आजकल उस चीजों में हम टाइम पास नहीं करते, आज हम लोग डायरेक्टली धर्म की कोई बातें पे डिस्कशन करते हैं। मैंने कहा, दैट्स ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट कि हमारा वो आर्त ध्यान बंद हो गया है, और हमारी बातें किस किस बात पे आ गई है? जैन धर्म की बातों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसने जब मुझे बोला ना कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो मेरे जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग अभी समझा भी है कि नहीं है, मोक्ष पे मोक्ष मांगना चालू किया है, मोक्ष पे इतने दृढ़ हुए हैं कि हमको संसार देखना ही नहीं है, वो इतने दृढ़ हुए हैं कि नहीं हुए, ये हमको नहीं पता है। बट हमारा ये जो आत्म ध्यान जो बातें करने में था ना, ये डेफिनेटली काफी कम हो गया। सो आई वाज लाइक हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। यहाँ पे यही तो बोल रहा है ना कि भैया, जो तुम बातें कर रही हो ना, ये भी बहुत बेकार बातें करते रहते हो, जब देखो स्त्री कथा पुरुष कथा करते रहते हो, निकलो इसमें से। वेरी गुड, ये तो श्रावक भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। तृतीय ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, एक आसन वर्जन। जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता वह निर्ग्रंथ है। ऐसा क्यों? आचार्य फरमाते हैं, जो ब्रह्मचारी निर्ग्रंथ स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठता है, उसको ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, या दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे। ओके, यहाँ पे ना देखो, विवेचन में भी इस चीज को मैं समझाती हूँ। हम लोग अभी कहीं गए हुए थे मारासा के दर्शन करने। तो महाराज जब व्याख्यान करते हैं ना, उसके बाद वो तो थोड़ा ऊपर टेबल पे जाके बैठते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑडियंस होता है। व्याख्यान के बाद सारे लोग चले जाते हैं, ग्रुप छोटा हो जाता है। तो महाराज साहब उतर के नीचे बैठ जाते हैं, नीचे मतलब जमीन पे बैठ जाते हैं, और सारे जो सुनने वाले होते हैं ना, उनके आसपास बैठ जाते थे। तो जब व्याख्यान चल रहा था ना, तो जानबूझ के ना कोई श्रावक आया और उसने एक जगह पे ना 2-3 स्टूल रख दिए। तो हम लोग वहां बैठे, उसके पास बैठे हुए थे, हमने बोला, ये स्टूल क्यों रखा है? कहते, यहाँ पे मत बैठिएगा। हम औरतों को क्या बोला? आप यहाँ पे मत बैठिएगा। वो स्टूल रख दिए। तो मैंने बोला, पता नहीं ऐसी जगह क्यों रखी हुई है। तो उन्होंने, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा, ये स्टूल क्यों रख रहे हो? कहते हैं, व्याख्यान के बाद महाराज साहब यहाँ आके बैठेंगे और आप लोगों से बातें करेंगे। सो ये जो जगह है ना, यहाँ पे औरतें बैठती है जनरली, तो हम स्टूल रख देते हैं, क्योंकि जहां पे औरत बैठी है ना, उस औरत के उठ जाने के बाद 1 मुहूर्त तक, यानी 40, मत समझ लो 1 घंटे तक, वापस महाराज साहब वहां नहीं बैठेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे, यार 1 घंटा हो गया, उठ के चले गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के उसका कुछ रेपरकशन बोल रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं, डोंट डू दैट। ठीक है? आप और मैं श्रावक हैं। मान लो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेट्रो यूज करते हैं, या हम लोग बस यूज करते हैं, या ऑटो यूज करते हैं, या टैक्सी यूज कर सकते हैं। उसमें हम ये सब चीजें नहीं देख कर पाते हैं। ठीक है? बट ये साधु के लिए है कि साधु तो करेगा ही करेगा।
जहां पे औरत बैठी हुई है ना, एक मुहूर्त यदि उठ के चली जाने के बाद भी एक मुहूर्त तक नहीं बैठेगा। आर वी वेरी क्लियर? नहीं तो क्या होगा, वही प्रॉब्लम, शंका, वितिकिच्छा, फिर क्या है, दीर्घकालिक रोग, उन्माद, केवली परूपित, धर्म से भ्रष्ट, सारे वही प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं। सोच लो, ये सब चीजें से बचना है, थोड़ा सा सेपरेशन रखना पड़ेगा। आप इसका लॉजिक पूछोगे, कोई किसी को लॉजिक पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है। भगवान ने बोला है तहत्ती करके एक्सेप्ट कर लो। कई लोग बोलेंगे इज इट बिकॉज ऑफ द ऑराज, इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग, इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग, पता नहीं भैया, जब तक नहीं पिन पॉइंटेड होता है ना, तहत्ती करके एक्सेप्ट कर लो। आर वी क्लियर? आशिमा जी, उन्होंने विवेचन में दिया है कि पुरुष वेद के पुद्गलों का और स्त्री वेद के पुद्गलों का परस्पर ऐसा आकर्षण है कि उन पुद्गलों के स्पर्श से परस्पर विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ओ अच्छा, ठीक है। सो ये बेसिकली वेद मोहनीय कर्म के रिलेटेड ही तो है, तो बिल्कुल सही है। सो इट इज, मैंने ये भी आपको इससे पता लग रहा है कि जो दूसरे साइंसेस हैं विच इज रिलेटेड टू अदर थिंग्स, कि वेद मोहनीय के पुद्गल है, तो देखो सारे जितने भी साइंसेस हैं पुद्गल के रिलेटेड हैं, सबका लेना देना पुद्गल के रिलेटेड है। तो वो बोल रहे हैं ये सब इंटरफेरेंस करते हैं, ये दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। सो दैट इफ दैट इज गिवन, विवेचन में दिया गया है ना, जी, रजनी जी, विवेचन हाँ में। हाँ, ठीक है, ग्रेट। सोच के देखो, ये सब चीजें उनसे बचने के लिए बोला गया है। साधु तो बचते ही बचते हैं, हमको भी ध्यान रखना है जितना हो सके। आपने कभी देखा है कि कभी कोई गंदा आदमी अ, आपके घर आता है, जो हमेशा गालियां देता रहता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता रहता है, और सबको गालियां देता है और बोलता है ये तो गंदा है, मतलब उसकी बॉडी में से क्या चीज निकलती है, मनोवरगणा की पुद्गल कैसे निकल रहे हैं, गंदे निकल रहे हैं। बिल्कुल। उसके चले जाने के बाद भी आपको ना 1-2 दिन आपका दिमाग खराब रहेगा, राइट? लिटरली। अनलेस, तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता था कि ऐसे-ऐसे नमूने लोग आ जाते हैं ना, वो अपनी अपनी नेगेटिविटी जब देखे जाते हैं ना, तो मैं तो सारे काम छोड़ के मैंने बोला पहले तो बैठ के समाइक करो, पहले तो अपने आप को ठीक करो, नहीं तो इन लोगों का इन्फ्लुएंस 1-2 दिन भी मेरे बर्बाद कर देगा। 3-4 समाइकें करो ना, तो अपने आप तुम ठीक हो जाती हो। सोच के देखो, हम एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप बोलोगे वो क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? तो यहाँ इससे इस इन वर्ड से पता लगता है कि देयर आर थिंग्स जो हमको इन्फ्लुएंस करती है, जो हम कोडिफाई या बोल नहीं भी सकते हैं, बट थिंग्स डू गेट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है? आप देखो, तीर्थंकर के संबोधन में जितना भी जीव वैरी हो, जितना भी गंदे भाव हो, ठीक हो जाते हैं ना भाव जाके, राइट? 2 वैरी भी, वैरी का मतलब होता है सांप और नेवला भी साथ में रहता है, शेर और वो क्या बोलते हैं, डियर भी साथ में रह सकता है, राइट? ये भी तो पुद्गलों का ही इफेक्ट है ना। सो पुद्गल एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रूफ ऑफ दैट। ठीक है, आशिमा जी, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। बताइए। मैंने पहले शुरू शुरू में, जब मैं इधर जैन धर्म से कम जुड़ी हुई थी, तो विपश्यना का कोर्स किया था 2 बार, 10-10 डेज। अच्छा। तो हाँ, सेकेंड टाइम जब मैं गई, तो मुझे जो सीट अलॉट हुई थी ना, मैं उस हाँ, पे नहीं बैठ के, और किसी दूसरी सीट एक खाली थी, मुझे लगा वो है, मैं वहां बैठ गई थी। हाँ, और वो 1 घंटे का जो सेशन हुआ, उसमें मैं इतनी परेशान हो गई थी, मतलब मेडिटेशन तो होना दूर की बात है, और मेरे मतलब भाव बहुत ही उथल पुथल बची दिमाग में, मतलब वैसा कभी हाँ, नहीं हुआ था पहले। तो फिर जैसे ही सेशन खत्म हुआ ना, तो मैं उठ के और वहां गई, तो फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने सीट नंबर बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत सीट पे बैठे हो, यहाँ जो व्यक्ति बैठे हुई थी, लेडी, वो हमसे हाँ। पूरी तरह झगड़ के और गई है अभी अभी, और आप उसी की सीट पे बैठ गए, आपकी सीट पीछे है। तो मतलब सो मैंने आपको 1 घंटे में, हाँ, फील किया, बिल्कुल फील किया। आपको ये चीज समझ में आ गई है ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा विपස්සना कैसे वर्क करता है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? जितने भी संसार के हीलिंग फील्ड्स हैं, हीलिंग या जो खराब भी करती है ना, सारे पुद्गलों से रिलेटेड है, ऑल ऑफ देम आर पुद्गल। आयुर्वेदिक क्या है तो पुद्गल ही ना, वो जड़ी बूटियां पीस पास के देते हैं आपको, कुछ दवाइयां बना के देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो भी है। सिद्धा मेडिसिन, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, जितनी भी है, रेकी हो गई, प्राणिक हो गई, जितनी भी ये सब चीजें, सब पुद्गल के रिलेटेड है, पुद्गल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? सो ये भी वो इंसाइट दे रहा है कि ये पुद्गल कंट्रोल करता है हमको। हम लोग किस पे जी रहे हैं, हम लोग पुद्गल के साथ ही तो जी रहे हैं। हाँ,
पुद्गली तो हम पे हावी हो रहा है, तो पुद्गल को यदि आप कंट्रोल कर सकते हो, इट इज वेरी गुड। सो यहाँ पे वो बोल रहा है प्लीज ऐसे बेकार लोगों के पास जहां बैठे हो ना, उनके तो पास बैठना ही मत। कई बार इन पुद्गलों को देखने की कैपेसिटी भी लोगों को आ जाती है, कई साइंसेस में इसकी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो जिसमें ये कैपेबिलिटीज आती है ना, दे कैन लिटरली इंटरप्रेट दोज थिंग्स जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती है, ठीक है। ये भी शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम बोला जाएगा टेक्निकली, ठीक है। शुद्ध ज्ञान का है क्षयोपशम, और कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये सब नहीं बोल रही हूं मैं, पर शुद्ध ज्ञान का ही क्षयोपशम समझना। और ये प्रमाण कहाँ है? ये प्रमाण दे रहा है कि आप जहां से उठ के गए हो, यू आर इन्फ्लुएंसिंग दैट एरिया फॉर अनदर 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त तक इंटैक्ट रहता है, मत बैठो। साधु के लिए बोला जा, साधु को तो पूरा बैंड है, बैंड मतलब वो लोग ये इस नवाड़ को ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो साधु साधु को तो पालना ही पड़ेगा ये वाला रूल, ठीक है। पर श्रावक भी जितना कर सके, राइट। चतुर्थ ब्रह्मचर्य समाधि स्थान स्त्री अंगोपांग अदर्शन। जो स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इंद्रियों को ताक ताक कर नहीं देखता, उनके विषय में चिंतन नहीं करता, वह निर्ग्रंथ श्रमण है। ऐसा क्यों? ऐसा पूछने पर आचार्य फरमाते हैं, जो निर्ग्रंथ ब्रह्मचारी स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इंद्रियों को दृष्टि गड़ाकर देखता है, उनके विषय में चिंतन करता है, उसके ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, या ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, या वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए निर्ग्रंथ स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इंद्रियों को न तो देखे और न ही उनका चिंतन करे। देखो, हम लोग यदि किसी की अच्छी शक्ल है उसको देख के हम बहुत सुंदर है या गंदी है ये सब कर रहे हैं, सो अगेन वो भी स्त्री का था ही है, पर यहाँ पे तो टोटल डिटेल में बोल दिया भैया, स्त्रियों यदि सुंदर लग रही हैं, प्लीज उनको ताक ताक के मत देखो, उनके बारे में सोचो मत, उनके बारे में मतलब उनको देखना ही नहीं है। आप खुद सोचो, तीर्थंकर के संभोषण में कितनी सुंदर राजा महाराजे देवी देवता आते हैं, राइट। आंखें कहाँ होनी चाहिए? नीचे। मोस्ट ऑफ द साधुस की आंखें कहाँ होती हैं व्याख्यान देते हुए? नीचे। मैं अभी कहीं पे गई थी, तो ये बात काफी साल पहले की है। उसमें क्या हुआ था, जो जनरली क्या होता है, मारासा का जहाँ टेबल होता है ना, साधु भगवंतों का जो टेबल था, तो औरतें और आदमियों का जो बीच में एक लाइन बना देते हैं ना, वहां पे लकड़ी भी कई बार रख देते हैं, कुछ ऐसे डिमार्केशन होता है, दोनों साइड लोग अलग अलग लोग बैठते हैं। वहां पे जब व्याख्यान था ना, बड़ा अजीब सा था कि मारासा का टेबल बॉयज वाले एरिया में था और गर्ल्स वाला एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ था। तो मैंने कहा ये गर्ल्स वाला एरिया एकदम से अलग से क्यों रख दिया, एकदम लिटरली एकदम कोने पे रख दिया है, और पूरा एरिया बॉयज का बना दिया है। तो मारासा ने बोला कि ये जो साधु भगवंत आए हैं ना, वो औरतों को देखते भी नहीं है, राइट, देखते भी नहीं है, मतलब ही डज नॉट इवन वांट टू कम। मान लो तुमको सवाल भी पूछना है ना, तो वो टेबल पे बैठे हैं, आप वहां पे पूछो, वो आपको आराम से जवाब देंगे, उनको वो देखते भी नहीं है। आप टेल मी, क्या ये महाराज जो कर रहे हैं सही है कि गलत है? दिखते भी नहीं है महाराज साहब। देखो, मोस्ट ऑफ यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है इन 10 समाधि स्थानों में कि आप देख नहीं सकते, आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, बट उनको उनकी ब्यूटी को मत ताड़ो। होता है ना, ब्यूटी का मतलब ये होता है, वाओ मैन, आईज आर वेरी गुड यार, नाइस फीचर्स, राइट। हाँ, ये सब ब्यूटी को नहीं निहारना है। मेरा सवाल ये है कि वो जो मारासा ने बैन ही कर दिया कि भैया मैं पूरा अलग से कर दिया कॉर्डन ऑफ एरिया के भैया मुझे औरतों से देखना ही नहीं है, बातें करो, आप वहां पे खड़े होके बात कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, आराम से कम्युनिकेशन हो जाएगा। मारासा नहीं देखते हैं। एक मारासा के साथ ऐसा मैंने देखा था, पुरुष मारासा के साथ। अगेन सवाल खड़ा होता है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? सही है, हाँ, ये राइट सही है, सही, इट्स राइट, इट्स इट्स राइट। राइट। व्हाई? बिकॉज ये मारासा बोलते हैं भैया मैं क्यों गिरूं, मैं क्यों साला औरतों की वजह से मैं क्यों बर्बाद हो जाऊं, नहीं करना, जा कॉर्डन ऑफ टोटल कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए जीव कुछ भी करे, इट इज सेल्फ डिफेंस, और उसमें सब कुछ अलाउड है, ठीक है। और हम उनको हमको क्या लगता है, ये तो
पक्षपात नहीं समझना इसको कि देखो औरतों को ऐसे अलग से ट्रीट किया जाता है, नहीं, कुछ कोई किसी को तुमको अलग से नहीं ट्रीट किया जा रहा है, सामने वाला अपने आप को जैसे बचाना चाहता है वो करता है। दूसरी बात अगेन वही, यदि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? शंका, कंखा, वितिकिच्छा, उन्माद, दीर्घकालीन रोग और केवली परोपित धर्म से आउट। बार बार भगवान रिपीट कर रहे हैं। भगवान बार बार रिपीट क्यों करते हैं यार? एक बार स्टार्टिंग में ही बोल देना कि यार ये सब 10 ब्रह्मचर्य के नहीं पाल के शंका, कंखा, वितिकिच्छा हो रही है, मतलब दीर्घकालीन रोग, उन्माद, केवली परोपित धर्म से बाहर, ये सब एक ही बार बोल दो, बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं भगवान? सोच के देखो। ताकि हमारे अंदर तक बैठ जाए ये बात। वेरी गुड, अंतर तक घुस जाए कि भैया इससे एक प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं भंग हो रहा, और सारा 10 प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ केवली परोपित धर्म। आपको यदि जैन धर्म में रहना है, प्लीज बच के रहो। कितनी, एक तो ये डिफिकल्ट व्रत है, ऊपर से ये 10 प्रॉब्लम पैदा खड़ी कर देता है। फिर आप बोलोगे दीर्घकालीन रोग हो गया, भैया घुसे क्यों थे उस फील्ड में? कई बार मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में इसके रिलेटेड नहीं है, मैंने कहीं स्टोरी पढ़ी थी, शायद कोई किताब थी तेतली पुत्र नाम की, शायद उसमें या कहीं पढ़ी थी। उसमें एक आदमी था, वो जैन साधु नहीं था, मतलब नॉन जैन था, बट वो बचपन से ना ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रांग था। होता है ना, दूसरे धर्म वाले भी तो ब्रह्मचर्य को बोल ही रहे हैं स्ट्रांग, तो वो बहुत स्ट्रांग था। और उसने वो इतना स्ट्रांग था कि वो जब भी सुबह उठता और बालकनी में आता, तो बालकनी में ढेर सारे लोग खड़े होते जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती। मेडिकल प्रॉब्लम्स का होता है ना कई बार, जैसे कोई बीमार हो, ठीक ही नहीं हो रहा, तो लोग वहां के खड़े रहते। वो जिन जिन को देखता ना, सब लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती। सो रोज ढेरों लोग उसके बालकनी के बाहर खड़े होते। रोज सुबह वो बाहर आता, लोगों को देखता, और क्या हो जाता? सब लोगों की बीमारी दूर होती। और ये सारा क्रेडिट किसको जाता? किसको जाता? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जाता। एक बार क्या हुआ, किसी वजह से ना वो किसी लड़की से बात कर रहा था, और उसको उस लड़की के हाव भाव अच्छे लगे। होता है ना कई बार किसी की सुंदरता अच्छी लग गई, तो उसके भाव गिरे। जब उसके भाव गिरे ना दिन में, उसको इतना, जब वो उसको रियलाइज हुआ मैंने ये क्या किया, ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं किया था, ये मेरे भाव क्यों आ गए उस लड़की को देख के, उसके क्यों मैंने मतलब फेस के और ये सब देख के मैं क्यों ऐसे हुआ। तो वो इतना पश्चाताप करने लगा, इतना पश्चाताप करने लगा, और रोने लग गया। हाय, मेरे से ये गलती कैसे हो गई, मेरे से कैसे गलती हो गई। इतना रोया, इतना रोया। नेक्स्ट दिन बालकनी में का दरवाजा ही नहीं खोले। तो लोग उससे पूछने गए कि भैया इतने लोग खड़े हैं बाहर, प्लीज आप उनको दर्शन दीजिए, उनकी तबीयत ठीक करो। कहता है नहीं, चला गया सब कुछ, मैंने अपना व्रत भंग कर दिया, मैंने तो बस कल मैंने लड़की को मतलब वो होता है ना, ऐसे देखे, हाव भाव देखे। अब तो ब्रह्मचर्य जिसकी वजह से ये सब चमत्कार हो रहे थे, ये कुछ भी नहीं होगा। अब तो मतलब मैं हुई बेकार, मतलब अपने आप को गालियां दे रहा था कि मैं कितना भी बेकार हूँ। रो रहा था, कह रहा था सॉरी, मैंने ये कैसे गलती से गलती कर दी, बड़ा सॉरी बोल रहा था। फिर भी जो उसके जो मानने वाले थे ना, उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, बोलते हैं एक बार बालकनी में आ तो जाओ, बालकनी में आ तो जाओ। कहता है नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, चले जाओ, चले जाओ, मतलब मैं बर्बाद हो गया हूँ, खत्म हो गया सब कुछ, जो होना था जो खत्म हो चुका है। फिर भी लोग उसको प्लीज बेग करके बोलते हैं बालकनी में आ। वो बालकनी में आता है, वो लोगों को देखता है, और लोग फिर भी ठीक हो जाते हैं, लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। राइट? कैसे उसकी तबीयत ठीक हो गई? उसने तो ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ा। उसने मन से प्रायश्चित करा, खूब प्रायश्चित वेरी करा। गुड, वेरी गुड। उसको रियलाइज हो गया कि मैंने कुछ गड़बड़ मचाई है। फिर उससे पश्चाताप तो देखो। फिर उसको रियलाइज भी हो गया कि मैंने क्या शिट गलती कर दी। उसके पूरा रो रहा है, धिक्कार रहा है अपने आप को, आत्म निंदा कर रहा है। वो प्रायश्चित होके वापस वो स्थित हो गया। ठीक है, इट्स ऑल्सो गुड स्टोरी कमिंग टू के भैया गड़बड़, गलती से गलती हो भी जाए ना, देर आर रेमेडियल्स, प्लीज डू दैट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ताकना ब्रह्मचर्य। नहीं। हाँ, आगे बोलिए। पंचम ब्रह्मचर्य समाधि स्थान श्रुति संयम। जो मिट्टी की दीवार के अंतर से, कपड़े के पर्दे के अंतर से, अथवा पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कुजित शब्द, रुदित शब्द को, गीत की ध्वनि को, हास्य शब्द को, स्तनित गर्जन से शब्द को, आक्रंदन या विलाप के शब्द को नहीं सुनता, वह निर्ग्रंथ है। यह क्यों? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं, जो निर्ग्रंथ मिट्टी की दीवार के अंतर से, पर्दे के अंतर से, अथवा
पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कूजन, रुदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रंदन अथवा विलाप के शब्दों को सुनता है, उस ब्रह्मचारी निर्ग्रंथ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, या वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ मिट्टी की दीवार के अंतर से, पर्दे के अंतर से अथवा पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कूजन, रुदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रंदन या विलाप के शब्द को न सुने। ओके, हम लोग तो यदि दीवार से आवाजें सुनाई देती है तो हमको मजा आता है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो लोग जो बातें करना है वो इसको ईज़ड्रॉपिंग बोलते हैं। अच्छा लगता है ना, इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, अच्छा लगता है ना आपको और मुझे, राइट? सो ये आदत नॉर्मल है, हर ही जीव को अच्छा लगता है। पर मारासा के लिए बैंड है, खासकर यदि वो ऑपोजिट जेंडर का हो, मतलब यदि वो स्त्रियों के लिए यहाँ पे एक बोला गया है कि स्त्री किसी भी तरह के शब्द बोल रही हो, गा रही हो, चाहे वो भजन क्यों ना गा रही हो, यदि सुंदर लग रहे हैं ना, सॉरी, डू नॉट डू दैट। क्यों? अगेन सेम, ब्रह्मचर्य के अंदर वही शंका, कंका, वितिकिच्छा, मतलब वो क्या क्या था, और उन्माद, दीर्घकालीन रोग, केवली परूपित धर्म से भ्रष्ट, सब कुछ यही सब है। ये भी हमको नहीं सुनना है, इसका रखो। सो गर्ल्स के लिए भी है तो बॉयज के लिए भी तो हमारे लिए हो सकता है ना। हाँ, नहीं सुनना है, स्टे अवे। ठीक है, नेक्स्ट। छठा ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, पूर्वकृत भोग स्मृति संयम। जो साधु संयम ग्रहण से पूर्व गृहस्थावस्था में स्त्री आदि के साथ किए गए रमण का और पूर्व क्रीड़ा का अनुस्मरण नहीं करता, वह निर्ग्रंथ है। यह क्यों? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं, जो पूर्व रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण करता है, उस ब्रह्मचारी निग्रंथ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, या वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ संयम ग्रहण से पूर्व गृहवास में की गई रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण न करे। आपको एक चीज बताऊं, आपने कभी ये सुना है कि जिस आदमी ने कभी शादी ही नहीं की और फिर दीक्षा ली, जिसको बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी, होता है ना कि कई लोग शादी करके फिर दीक्षा लेते हैं। सो जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, उसकी साधुओं में अलग से वैल्यू होता है। ये एडजेक्टिव्स यूज होता है कि यार इन्होंने तो शादी ही नहीं की और पहले ही दीक्षा ले ली, उसकी उसका लेवल ज्यादा होता है। क्यों लेवल ये होता है? क्योंकि उन लोगों ने कभी इस फील्ड में घुसने की कोशिश ही नहीं की। जो घुस चुके हैं उसके बाद उसको छोड़ के आते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है प्लीज पुराने भोगे हुए चीजों को मत सोचो। आद्र कुमार की स्टोरी आपको याद है? आद्र कुमार, आद्र कुमार एक एक लड़का था। उसके पूर्व भव में क्या किया था, वो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों को वैराग्य आता है, दोनों दीक्षा लेते हैं, राइट? दीक्षा लेने के बाद क्या होता है, वो जो लड़का होता है ना, मतलब अलग अलग संघों में घूम रहे हैं, तो साधु के भाव गिरते हैं। फिर आगे जाके साध्वी क्या करती है, स्वयं आत्मरक्षा के लिए वो मर जाती है, तो साधु भी मर जाता है। आगे कितने भवों तक वो साथ साथ चलते हैं। हर बार में वो गिरता इसी बात से, इसी लड़की की वजह से गिरता है। सोचना नहीं है, निकल जाना है। आप देखो, एक और स्टोरी भी है। सेकेंड आचार्य का नाम जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी जो थे, वो पिछले भव के अंदर दीक्षित, नव दीक्षित होते हैं, और उनका भाई क्या करता है, उसका भाई जबरदस्ती पकड़ के उसको दीक्षा दिला देता है। तो वो अपनी बीवी नागीला के साथ, अरे यार मेरी अभी भी शादी हुई थी, मुझे एंजॉय भी नहीं करने दिया, ये सोचता चला जाता है। पर जब उसका भाई मर जाता है और वो वापस जाता है अपनी बीवी के पास, नागीला श्राविका उसको वापस धर्म में स्थित करती है, तब वो सोचता है कि मैं गिरा किस वजह से था। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मुझे ये सब चीजें देखनी नहीं है, कि अगले भव में जम्बू स्वामी की 8 कन्याओं के साथ शादी होती है।
और आठों कन्या को इतना कॉन्फिडेंस होता है, अरे आठों कन्या क्या, उनके माँ बाप को, जम्बू स्वामी के खुद के माँ बाप को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि एक बार बस जम्बू स्वामी की शादी हो जाए ना 8 कन्याओं के साथ, फिर वो दीक्षा का नाम नहीं लेगा। जम्बू स्वामी बड़े कॉन्फिडेंट थे, कहते करो शादी, जिसको करनी है करो, जितने से करवानी है करवाओ। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं नहीं, मेरे भाव नहीं गिरेंगे, मैं नेक्स्ट दिन फिर भी दीक्षा ले लूंगा। ठीक है? तो इस लेवल का भी संयम हो सकता है कि आप पहले भोगे हुए भोग नहीं सोचो। ठीक है? एंड दैट टेक्स यू कहां से कहां। ये श्रावक के लिए भी तो यूज हो सकता है, हम भी नहीं सोचें, बेटर है। वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर, नो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट। सप्तम ब्रह्मचर्य समाधि स्थान प्रणीत आहार त्याग। जो प्रणीत रस युक्त पौष्टिक आहार नहीं करता वह निर्ग्रंथ है। यह क्यों? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं, जो प्रणीत सरस आहार करता है उस ब्रह्मचारी निग्रंथ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका कांक्षा और विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अतः उसके ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए निर्ग्रंथ प्रणीत सरस एवं पौष्टिक आहार न करे। इसीलिए जिसको प्रॉब्लम होती है ना, उसको आयम्बिल का प्रतिपादन किया गया है कि आयम्बिल इज द बेस्ट थिंग टू डू। आयम्बिल हर चीज को कंट्रोल करती है, ज्ञानावनी कर्म के अंदर वो जो नींद आती है ना, उसको भी रोकती है, प्रमाद को भी रोकती है, इन सब 5 इंद्रियों के संयम को भी रोकती है, मतलब जब असंयम हो रहा होता है उसको भी रोकती है, हर चीज को करती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तो आयम्बिल का खाना बेस्ट खाना माना जाता है। आप और मैं आयम्बिल का खाना नहीं खा सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड रोज, बट साधुओं के लिए सरस रिच खाना इज नॉट एन एवरीडे थिंग। यस, आप बीमार हो, आपको स्पेशलाइज दूध मिलाई, कुछ मान लो डॉक्टर ने बोला हो कि आपको शरीर वीक है, व्रतों मतलब लंबे तरह से व्रत करने में तो अलाउड है, अदरवाइज रूटीन में आपको इतनी बड़े बड़े व्रत अच्छा खाना खाने का नहीं होता है। रूखा सूखा खाना इज बेस्ट। और हमारे घर मारासा आते हैं तो हम उनके पात्रे में क्या डालना चाहते हैं? क्या डालना चाहते हो आप? हमारे साथ दूध नहीं, मिलाई ले लीजिए। हम करते हैं ना, कोशिश करते हैं ना अपने प्यार दिखाने के लिए, क्या करते हैं, दूध दे रहे होते हैं हमारा सा को, तो कभी ये किया है आपने, हमारा सा मिलाई डाल दो, करते हैं? पूछो मारासा से, मारासा क्या दें, दूध बोला है तो दूध दो, मारासा से पूछो, मारासा मिलाई चला जाए दूध के अंदर, प्रॉब्लम नहीं है, मारासा बोले हाँ चला जाए तो डाल दीजिए, अदरवाइज जबरदस्ती मारासा को हमारे हिसाब से, अरे नहीं नहीं मारासा ये आपके लिए अच्छा है, घी के बने लड्डू, सरस आहार, जबरदस्ती मत दो, पूछो, हाँ बोले तो दो, नहीं बोले तो मत दो। उनको भी अपने मन को भी कंट्रोल करने के लिए उनको पता है क्या खाना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। आठवां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान अति भोजन त्याग। जो अति मात्रा में पान भोजन नहीं करता वह निर्ग्रंथ है, ऐसा क्यों? इस प्रकार पूछने पर आचार्य ने कहा, जो परिमाण से अधिक खाता पीता है उस ब्रह्मचारी निग्रंथ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका कांक्षा अथवा विचिकित्सा उत्पन्न होती है, या ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ मात्रा से अधिक पान भोजन का सेवन न करे। यहाँ पे ना विवेचन में ना लिखा हुआ है कि कितना प्रमाण होता है, तो लिखा है पुरुष साधु के लिए, मतलब मेल साधु के भोजन के परिणाम में 32 कौर, और स्त्री मतलब फीमेल साध्वी के लिए 28 कौर। यहाँ पे नपुंसक का वर्णन नहीं आया है, ठीक है, नपुंसक का भी फिक्स्ड है, वो भी इससे कम होता है। तो जैसे मेल फीमेल का कौर फिक्स्ड है, और एक कौर का भी साइज फिक्स्ड है। कौर का मतलब होता है एक कवल। तो आपका ये आप बोलोगे कि इसका मतलब कि साधु जो 32 कौर लेता है वो 32 टाइम्स, मतलब यदि ऐसे खाएगा तो भोग, या नहीं, एक जो कौर होता है ना वो कुरकुट्टी के, मुर्गी के अंडे के साइज को एक कौर बोला।
तो चाहे आप वो मारासा उससे छोटा-छोटा करेंगे तो मान लो 1/4 खाएँ, क्वांटिटी बताया जा रहा है कि इतना खाना खाएँ। वो भी पर डे का बोला जा रहा है, 1 टाइम का नहीं बोला जा रहा। सो मान लो मारासा 2 या 3 टाइम खाते हैं, सो मारासा इस 32 को डिवाइड करते हैं 3 दिन टाइम के बाद। इससे ज़्यादा कोई मारासा खाना खाते हैं, तो आपको पता है क्या होता है? उनका महाव्रत भंग होता है। कभी आपको ये भी बात पता थी कि उनके कपड़े भी फिक्स्ड है और उनका खाना भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, उनसे कम ही होगा। ठीक है? जितना वो पूरे दिन में खाते हैं, हम लोग कितना टाइम में खा जाते हैं? एक शादी में जाते हैं, राइट? सुनीता जी, एक शादी में गए, ये भी टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते-करते हमारे में कितने कवर चले जाते हैं, सोच के देखो। ढेर सारे कवर चले जाते हैं ना? वो पूरे दिन में उनका कौर है। सिर्फ जिंदा बॉडी को जिंदा रखने के लिए खा रहे हैं। तो बॉडी को जिंदा रखने के लिए वो बोलते हैं इतना इनफ है। ठीक है? औरतों को कम चाहिए 28 कौर, आदमियों पुरुष जो साधु होता है उसको 32 कौर का वर्णन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। नवम ब्रह्मचर्य समाधि स्थान विभूषा त्याग। जो शरीर की विभूषा नहीं करता है वह निर्ग्रंथ है, ऐसा क्यों? इस प्रकार पूछने पर आचार्य कहते हैं, जिसकी मनोवृत्ति विभूषा करने की होती है, जो शरीर को विभूषित सुसज्जित किए रहता है, वह स्त्रियों की अभिलाषा का पात्र बन जाता है। इसके पश्चात स्त्रियों द्वारा चाहे जाने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शंका कांक्षा अथवा विचिकित्सा उत्पन्न हो जाती है, अथवा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, अथवा उसे उन्माद पैदा हो जाता है, या उसे दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है, अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ विभूषानुपाति न बने। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे विभूषा कौन सा साधु करता है? विभूषा का मतलब होता है अपने कपड़े बार-बार ठीक करना, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे मुँह पे ये हो गया है। हमने दूसरे वाले में देखा था, दूसरा चैप्टर के अंदर जिसमें 22 परिचयों का वर्णन था, कि जब साधु को जो मैल होता है ना, गंदगी होता है क्योंकि वो लोग तो नहाते नहीं हैं, तो जब मैल परिचय होता है ना, तो चल चल परिचय मतलब जो कादा चिपक जाता है। तो मान लो गर्मी में पसीना आया मुझे, पसीने के बाद धूल उड़ी, धूल मेरे पे हाथ पे चिपक गई, तो उनकी बॉडी पे ना बहुत गंदी धूल उत्पन्न हो जाती है, कादा जैसा हो जाता है। मारासा उसको पता है क्या बोलते हैं? ये हमारे मेडल्स हैं। मेडल का मतलब क्या है? वी आर शोइंग ऑफ कि हम संभाव में हैं। ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ मेडल कि हम लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि हम शरीर में है ही नहीं, हमको शरीर को देखना ही नहीं है। हम किस में हैं? हम तो आत्मा में हैं। ये बात को समझो कि कितनी ग्रेट नॉब की बात कर रहे हैं कि विभूषा करनी ही नहीं है। अ अभी मैंने ना कल ही मैं ज्ञाता धर्म कथांग पढ़ रही थी। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय अदर क्लास। तो उसमें ना मैं बकुश साधुवी का पढ़ रही थी। तो ज्ञाता धर्म कथांग के आखिरी लास्ट के 10-15 पन्ने पढ़िएगा आखिरी में। तो दूसरा दशास्कुत स्कंद जो मतलब स्कंद है ना उसके अंदर है। तो ज्ञाता धर्म कथांग का जो लास्ट चैप्टर है ना, उसमें उन लोगों का वर्णन है जिन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेके क्या किया? बकुश बन गए। बकुश का मतलब क्या था? अचित पानी लेके आते, मतलब सचित पानी यूज नहीं करते, अचित पानी से, लेकिन मुंह का साफ करते, अपने कपड़े साफ करते, जब भी उठते ठीक से करते, यदि सोते तो पानी छिड़क के उसको ठंडा करते, उस जगह को साफ करते। इतना क्लीनलीनेस, इतनी सफाई, इतना अच्छा लगना लग के करते। उनकी सजना सवरना का मतलब लिपस्टिक बिंदी लगाने की बात नहीं है। मतलब यदि वो बदकुश हो गए, अपना सुंदरता देख रहे हैं, कि इसका मतलब ये मत समझना कि वो लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हैं, नहीं। दे नॉट पुटिंग लिपस्टिक पाउडर। बस सफाई भी रख रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्शनेबल बोल रहे हैं। उसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? विभूषा बोल दिया। ठीक है? साधु नहीं कर सकता है, खत्म बात। यदि उसने किया, उन जितनी भी साध्वियों ने किया, वो पाषाण भगवान के टाइम की साध्वियों ने किया, उस आगम में सब बकुश थी। विराधक मरी। विराधक का मतलब क्या होता है? कुछ व्रतों में दोष लगता था, पर थी तो क्या थी? बकुश भी तो साधु होते हैं कि नहीं होते हैं? इस बकुश साधु? एनीबडी? एनी टेक्निकल एक्सपर्ट? बकुश साधु है कि नहीं है? साधु तो है ही। एग्जैक्टली, साधु तो है, इसलिए वो तीसरे भाव में मोक्ष भी जा रहे हैं।
देखो जी आप और मैं भी व्रत अंगीकार करते हैं और कभी कभी व्रत तोड़ देते हैं ना, ऐसा मत बोलो कि आप भी नहीं तोड़ते हो। रात्रि भोजन जी त्याग किया था, फिर कुछ हो गया, खा पी लिया, होता है ना, कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल। कभी व्रत भंग हो जाता है, गलती से नहीं गलती से, तो भी हमारा श्रावकपना टिकता है ना। वैसे भी वो साधु का उत्तर गुणों में यदि दोष लगता है ना कभी कभी, तो साधुपना टिकता है। ठीक है। पच, भगवती सूत्र शतक 25, भगवती सूत्र शतक 25, वो संजय नियठा का मतलब थोकड़ा आता है। उसमें बहुत तरह के साधु बताए, राइट, कषाय, कुशील, यथाख्यात, चारित्र कवि, उसमें बकुश का भी वर्णन आता है। और बकुश को भी न संजय नियंठा में लिया है, मतलब संजय मतलब साधु में लिया गया है। दे आर साधु, बट समथिंग दे आर डूइंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग करोगे तो गुरु तो जाके तुमको डंडा बजाएगा और क्या बोलेगा, सुधरो 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 सुधरो। तो वैसे ही उन बकुश हुई साध्वियों को भी उनकी गुरनी, राइट, बार बार चेताती और क्या बोलती, डोंट डू दिस डोंट डू दैट बोलती। वो नहीं सुधरे, बिना आलोचना प्रतिक्रमण करके मरे, इसलिए विराधक मानी जाती हैं। इसलिए वो देवी रूप में उत्पन्न हुई, कहाँ पे, भवनवासी में देवी रूप में दिशा कुमारी में उत्पन्न हुई। बट चूंकि साधुपना कायम था, कहाँ उत्पन्न, तीसरे भव में मोक्ष जा रही है वहां से बात। ये स्टोरीज मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूं कि अच्छा लगना साधुओं में इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना प्रॉब्लमेटिक है कि भैया तुम शरीर में हो क्यों, शरीर में क्यों हो, सुंदर कौन लगता है तुमको, अभी भी अपना सुंदरता अच्छी लग रही है, बॉडी में हो। साधु किस में होता है, आत्मा रमण में होता है। बराबर। अभी वेरी क्लियर, आत्मा में होता है, बॉडी में नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता बॉडी का क्या हो। चलिए, ये नववाड़ खत्म हो गई है, हम अभी कोर्ट में जा रहे हैं। आशिमा जी, हाँ मैं एक प्रश्न पूछना था। जैसे हाँ बताए हैं कि आ, साधु को स्त्रियों के अंगोपंग नहीं देखना चाहिए वगैरह, तो ये भी होता है स्त्रियों को भी नहीं देखना चाहिए? स्त्रियों मतलब, मतलब जैसे एक साध्वी है तो दूसरी साध्वी को भी नहीं अप्रिशिएट करे कि कितनी सुंदर है, देखो देख। देखो देखो, ऐसा नहीं है कि आदमी जो साधु होते हैं वो औरतों को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं, पर उनमें उनके दिमाग में हाँ विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है। यदि विकार जी। भाव उत्पन्न नहीं होता है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल हैपनिंग। One extra cloth hanger is asking is for which bathroom? That bathroom. Keep it, I'll just come in 10 minutes, tell him to clean the list. हम्म, नीचे और ऊपर बोला है, नीचे और ऊपर। उसको बोलते हैं तो दूसरा कुछ करें। हाँ, दूसरा कलर, दरवाजा साफ कर लें। What was I saying? I forgot. विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यदि मारासा भी हम लोगों को देखते हैं, ऐसा नहीं है, मारासा हमारी शक्ल देखते हैं, बात करते हैं, बिकॉज आई कांटेक्ट से बहुत इंफ्लुएंस होता है, पर मोस्ट ऑफ द मारासा के विकार भाव उत्पन्न नहीं होते, अपने भी कहाँ हर बार उत्पन्न होते हैं। पर यदि उत्पन्न होते हैं तब उसको शट डाउन करने को बोला, ठीक है। सो आप खुद ओके। बताइए विनीता जी, आप किसी औरत को देखोगे आपके विकार भाव नहीं उत्पन्न होंगे अनलेस यू आर अंडर द नपुंसक कैटेगरी। आपके कहाँ उत्पन्न होंगे, नहीं यदि होता होते है। हैं देन यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, ओके, नहीं। यू आर हाँ नॉट जी। राइट। सो नहीं होगा, हम्म, सो आप देख सकते हो यदि विकार भाव उत्पन्न नहीं हो रहा तो देखो ना, फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। जैसे आप अपने बच्चे को नहलाते हो, ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं आपके कहाँ विकार भाव उत्पन्न होते हैं, होते हैं। हाँ, हम्म, नहीं। तो कोई हम कभी अपने बूढ़े माँ बाप को भी नहलाते हैं, होता है ना, कभी कभी ओल्ड एज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब भी कहाँ विकार भाव उत्पन्न होते हैं, नहीं होते हैं। प्रॉब्लम विकार भाव की उत्पन्न होने की है। ठीक है, गॉट इट। यदि वो नहीं आते तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप देख सकते हो, आराम से देखो। ये सब ऑब्जेक्शन तब कर रहा है कि यदि डोंट डू इट टू मच, डोंट पुश इट, इफ यू, तुम कई लोग सेंसिटिव होते हैं, देन स्टे अवे, देन स्टे अवे। ठीक है, नंदी सेन की स्टोरी पढ़ो, क्या मजेदार साधु थे, क्या साधुपना पाला। बार बार गिर रहा था, पहले तो खाना, नीरस खाना, सूखा खाना, व्रत अंगीकार कर लिया, खेपट मतलब बॉडी कंगाल बन गया, सब कुछ किया, अपने आप को तपस्या किया था, जब सब कुछ नहीं हुआ तो कहता मैं मर जाऊंगा। ऐसे नंदी सेन की स्टोरी आती है। ठीक है, तो ऐसे साथ जब वो भाव गिरे, जब तक नहीं गिरे तब तक प्रॉब्लम नहीं है, भाव गिरना चालू है, शट एवरीथिंग डाउन। ठीक है, चलिए 10वां
ब्रह्मचर्य समाधि स्थान पंचेंद्रिय विषय संयम। जो साधक शब्द रूप रस गंध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता वह निर्ग्रंथ है। ऐसा क्यों? इस प्रकार पूछने पर आचार्य कहते हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श में आसक्त होने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शंका कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न हो जाती है, अथवा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, अथवा उसे उन्माद पैदा हो जाता है, या फिर दीर्घकालिक रोग या आतंक हो जाता है, अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रंथ शब्द रूप रस गंध और स्पर्श में अनुपाती आसक्त न बने। ओके, आप देखो ये 10वां कोट है, ये 10वां स्थान है। इसके अंदर ब्रह्मचर्य से बढ़कर बोल रहे हैं पांचों इंद्रिय। देखो, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इन सब की आसक्ति। वो उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली अबाउट मैथुन सेवन, इट इज गोइंग टू ऑल द पांचों इंद्रियों को उसका संयम। ठीक है, जब आप पांचों इंद्रियों का संयम रखोगे, इसका मतलब टेस्ट टेस्ट अच्छा अच्छा चाहिए, सुनने को अच्छा अच्छा चाहिए, देखने को अच्छा अच्छा चाहिए, स्मेल अच्छा अच्छा चाहिए। जब तक ये तुम नॉनसेंस मचाते रहोगे ना, तब तक तुम्हारा समाधि स्थान नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। तो आपका भी यदि जिस दिन आपका यदि मान लो कोई ब्रह्मचर्य वाला व्रत हो रहा होगा ना, उस दिन भी आप मेकअप मत करो, उस दिन भी परफ्यूम्स और ये सब का, 5 इंद्रियों का संयम रखो, जितना हो सके सिंपल लाइफ जीना चालू करो, बिकॉज दैट इज द कोड। यदि आप हर चीज को संयम में रखोगे ना, तो आपका ब्रह्मचर्य भी समाधि हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गए 7 इन कोड। अब आगे पढ़िए, ये 10 टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट पढ़िए। प्रथम बाढ़ गुप्ती विविक्त हम्म, शयनासन। जो स्थान विविक्त एकांत हो, अर्थात जहाँ स्त्री आदि का निवास न हो, जो स्त्री आदि से आकीर्ण व्याप्त न हो, और जो स्थान स्त्री पशु नपुंसक से रहित ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु ऐसे स्थान का सेवन करे। ये वही चीज को वापस से रिपीट किया जा रहा है बाढ़ के रूप में। बाढ़ मतलब बाउंड्री वॉल। तो प्रथम बाढ़ वही जो पहला वाला डिस्कस किया था ना, वही था। वो आगम के अंदर भगवान बता रहे थे, वही शंका कंखा वितिकिच्छा उत्पन्न होगी, उन्माद उत्पन्न होगा, दीर्घकालीन रोग होगा, केवली परोपित धर्म से बाहर निकल जाओगे। ये सब बोला जा रहा था। अभी उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है कि भैया जो जगह है, उसके अंदर स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं रहने चाहिए। खत्म हुई बात। अब देखिए, जो भी साध्वियां विहार करती हैं, उनके विहार में यदि कोई होता है ना, कई बार कोई आदमी को प्रोटेक्शन के लिए दे दिया जाता है, तो वो आदमी है ना, सनसेट के बाद कहीं और जाके रुकता है। मतलब एकदम आसपास नहीं, मतलब ऐसे उसी जगह पे नहीं रुकता है, बाहर रुकता है। आप बोलोगे नहीं, वो तो सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, वो तो रह सकता है ना उसी उसी उपाश्रय में। नहीं, बाहर आउटसाइड होना चाहिए। क्यों भैया? रूल्स हैव टू बी फॉलोड, एंड रूल सेज यू कैन नॉट स्टे। सनसेट के बाद ऑपोजिट जेंडर का नहीं रह सकता। ठीक है, दरवाजे भी इसलिए बंद किए जाते हैं कि जानवर वानवर भी नहीं आ जाए। ठीक है, जानवर का आना भी, हमारा साहब निकालते हैं उन जानवरों को बाहर। होता है, कभी कभी होता है ना, गलती से जानवर आ जाते हैं, स्ट्रे डॉग्स आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, हमारा साहब रिमूव्स देम आउट, राइट? बिकॉज इवन पशु इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ओके, ये उसी का रिपीट हो रहा है, और कोई बात नहीं है। तो पहली बार की रिपीट हो रही है, so मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, ये चीज को रिपीट कर रहा है। वहां पे कारण भी बताया गया था कि उन्माद उत्पन्न होगा, केवली परोपित धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे, वो सब बताया जा रहा था। यहाँ पे सिर्फ वो मैटर बोला है। द्वितीय बाढ़। द्वितीय बाढ़ स्त्री कथा वर्जन। ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु मन में विकारी भावजन्य आनंद उत्पन्न करने वाली तथा काम भोगों में आसक्ति बढ़ाने वाली स्त्री कथा को त्याग दे। मतलब अगेन स्त्री कथा नहीं करनी है। ये तो वेरी वेल डिफाइंड है। अब पढ़ते चाहिए जल्दी। तीसरी बाढ़ स्त्री के साथ एकासन निषेध। ब्रह्मचर्य में रत साधु को चाहिए कि स्त्रियों के साथ परिचय और बारंबार स्त्रियों के साथ वार्तालाप और उनके साथ एक आसन पर बैठने आदि कार्यों को सदा के लिए त्याग दे। मतलब एक आसन पे तो बैठना ही नहीं है, वार्तालाप भी कुछ बेवजह पे नहीं है पॉइंट, तो भी बैठ के बातें कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। नेक्स्ट है चतुर्थ बाढ़ अंग प्रत्यंग प्रेक्षण निषेध। ब्रह्मचर्य में रत साधु को चाहिए कि स्त्रियों के अंग मस्तक आदि तथा प्रत्यंग कुछ कक्षादि को बोलने का मनोहर ढंग एवं कटाक्ष पूर्वक देखना इत्यादि बातें जो कि चक्षु इंद्रिय के विषय हैं, उन्हें वर्जे,
अर्थात उन पर दृष्टि पड़ने पर तत्काल दृष्टि पीछे पीछे हटा ले, किंतु रागवश होकर बार बार उनकी ओर न देखे तथा निरखे नहीं, टकटकी लगाकर भी देखे नहीं। ओके, देखो ये कटाक्ष भी नहीं करना है। देखो सिर्फ देखने की बात नहीं है, कई बार देख के लोग कटाक्ष भी करते हैं, कपड़ों पे कमेंट्स मारते हैं, कई लोग लिटरली सुंदर होते हैं उन पे भी ताने वाने मारते हैं। ये सब चीजें शट डाउन करने को बोला जा रहा है। नेक्स्ट। 5वीं बाढ़, वासनावर्धक शब्दादि श्रवण निषेध। ब्रह्मचर्य में रत साधु स्त्रियों का कोयल के समान मीठा शब्द, प्रेम मिश्रित रोना गाना हंसना, काम विषयक सराग शब्द, क्रंदित एवं विलाप का शब्द जो श्रोतेंद्रिय का विषय है उनको वर्जे। भींत पर्दे आदि के अंतर से भी स्त्रियों के उपरोक्त शब्दों को न सुने। मतलब दरवाजे से भी कुछ आवाजें ववाजें औरतों के बारे में नहीं हमको सुनना है, साधुओं को। 6ठी बाढ़, पूर्वानुभूत भोगों के स्मरण का निषेध। ब्रह्मचर्य में रत साधु पहले गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों के साथ किए गए हास्य क्रीड़ा रति विषय सेवन दर्प अहंकार और एकदम त्रास उत्पन्न करने के लिए की गई क्रिया आदि का कदापि चिंतन न करे, अर्थात पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण कभी नहीं करे। जो पहले जो शादीशुदा थे उन लोगों को बोला जा रहा है, पहले भोगे हुए जो चीजें थी उनके बारे में नहीं सोचें। 7वीं बाढ़, नेक्स्ट। 7वीं बाढ़, विकार वर्धक आहार निषेध। ब्रह्मचर्य में रत साधु शीघ्र ही मद काम विकार को बढ़ाने वाले गरिष्ठ आहार पानी को सदा के लिए वर्जे त्याग दे। मतलब रिच खाना जो हम खाते हैं, रिच का मतलब आपको पता है, रिच का मतलब होता है घी तेल, वो जो विगय विगय होता है, खासकर जो हम लोग छोड़ देते हैं किसके अंदर, आइंबिल के अंदर छोड़ देते हैं, तो वो वाला जो विगय वाला जो खाना है ना उसकी बात हो रही है। ठीक है, विगय और विगय का मतलब क्या होता है, जो विकार उत्पन्न करता है, उसके बारे में मना कर रहे हैं। नेक्स्ट। 8वीं बाढ़, मात्रा से अधिक आहार का निषेध। सदा ब्रह्मचर्य में रत साधु भिक्षा के समय शुद्ध ऐसना से प्राप्त हुए आहार को चित्त को स्वस्थ रखकर संयम यात्रा के निर्वाह के लिए परिमित मात्रा में भोगवे, किंतु शास्त्रोक्त परिमाण से अधिक आहार नहीं करे। मैंने बताया ना इनकी फिक्स्ड है, 32 और 28 कवल फिक्स्ड है, दे कैन नॉट ईट मोर देन दैट। और ज्यादातर ये मारासा बहुत स्ट्रांग होते हैं कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, इतना स्ट्रिक्टनेस आती है। इसका तो कुछ नहीं। आपने कभी वो दूसरी आगम्स पढ़े हैं जिसके अंदर काली आदि 10 रानियों रानियों की तपस्याएं कभी देखी है? उनमें ना वो कभी कोई ऐसी ऐसी तपस्याएं करती है, गुण रत्न संवत्सर तप, ऐसा ऐसे तपों का बारे में वर्णन आता है कि 3 दिन खाते हैं, नहीं, एक दिन व्रत करते हैं, फिर दूसरे दिन जब व्रत तोड़ते हैं उसमें इतना इतना दत्ती खाना खाते हैं। दत्ती का मतलब होता है, वो होता है ना कि कोई डाला किसी ने पति में तो कितना दत्ती होता है। फिर 2 दिन नहीं खाते हैं, फिर जब पारणा करते हैं उसमें इतना दत्ती लेते हैं। उसमें भी वो लोग कितना कम लेते हैं। हमारा साथ तो ये जो 28 है ना, जो 28 और 32 जो कवल की जो बात हो रही है ना, ये तो मैक्सिमम होते हैं, कि ये लोग तो इससे भी कम खाते हैं, बहुत कम होते हैं। चलिए आगे पढ़िए। 9वीं बाढ़, विभूषा त्याग। ब्रह्मचर्य में रत साधु शरीर की विभूषा और शरीर संस्कार को छोड़ दे, अर्थात केश समश्रु आदि को न संवारे एवं श्रृंगार के लिए कोई भी कार्य न करे। मतलब 10 विभूषण का त्याग यहाँ बोला हुआ है। नेक्स्ट। 10वीं बाढ़, शब्दादि में आसक्ति का निषेध। ब्रह्मचारी साधु 5 प्रकार के काम गुण अर्थात 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय शब्द रूप गंध रस और इसी प्रकार स्पर्श, इनका सदा त्याग करे। ओके, ये पांचों इंद्रियों का निग्रह करें, ऐसा बोल रहा है, बोला जा रहा है। अब ये पूरे को 10 को एक साथ लिया जा रहा है, ऑल द 10 ऑफ देम आर टुगेदर। देखो बार बार अलग अलग तरीके से एक ही चीज को रिपीट करना का भी शैली कहीं बहुत कम जगह मिलती है, पर ब्रह्मचर्य में बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। पढ़िए। ब्रह्मचर्य समाधि भंग के कारण। 1, स्त्रियों से व्याप्त स्थान और मनोरम मन को आनंद देने वाली। 2, स्त्री कथा। 3, स्त्रियों के साथ परिचय। और 4, उनकी नाक आंख आदि इंद्रियों को देखना। 5, पूजित अर्थात कोयल के समान मीठे शब्द रुदन गायन हंसी का शब्द
और 6 पहले भोगे हुए भोगों को तथा स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना आदि कार्यों का स्मरण करना। 7 गरिष्ठ आहार पानी का सेवन करना। 8 शास्त्रोक्त मर्यादा से अधिक आहार पानी का सेवन करना। 9 शरीर की विभूषा करना। और 10 मनोज्ञ शब्दादि विषय एवं दुर्जय अर्थात कठिनाई से जीते जाने योग्य काम भोग। ये 10 बातें आत्मगवेषी पुरुष के लिए तालपुट विष के समान है। अर्थात जिस प्रकार तालपुट विष होठों के भीतर जाकर तालु के लगते ही प्राणों का नाश कर देता है, उसी प्रकार ये पूर्वोक्त 10 स्थान संयम रूपी जीवन का नाश करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मचारी पुरुष को इनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। ओके, ये पूरे चैप्टर में ये तीसरी बार ये 9 बार रिपीट, 10वां बार रिपीट हुई है। आप देखो, पहले उन्होंने बार बार डिटेल में बताया था कि ये करने से देखो शंका गंगा की विधिक इच्छा उन्माद ये सब उत्पन्न हो रहा है, केवली पर रूपी धर्म से बाहर निकल जाओगे, उस वैसे समझाई। दूसरे में इन्होंने ऐसे समझाई, तीसरे में शॉर्ट में बता रहे हैं कि भैया ये शंका स्थान है। 3 बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? आप अभी आप आगम बंद कर दोगे ना, और अचानक आपको बोला जाए ना इन 10 स्थानों को बोलो ना, आप सारे बोल पाओगे। करके देखो रजनी जी, आप एक काम करो, आगम बंद करो और खट 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 बिना आगम देखे आप ये 10 वाट को बोल जाओ एक बार। आप आगे पीछे हो सकते हो रजनी जी, आप आगे पीछे हो सकते हो, मतलब यू कैन गो सेकंड नंबर पहले, थर्ड नंबर ऐसे, पर बोल के देखो एंड यू विल रियलाइज कि आपको सारे आपको आ जाते हैं, आपको 10 के 10 काउंट आ जाते हैं। मेरे जैसे लोग जो कुछ कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, मेरे को भी खट 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 10 पॉइंट याद हो गए हैं। रजनी जी, आप बोल सकोगे? कोशिश करती हूँ, 5-7 तो बोल सकती हूँ। देखो कॉन्फिडेंस ही मैं आपको 5-7 बोल तो रही हूँ ना, बोल के देखिए, बोल के देखिए, बोल के देखिए। फर्स्ट फर्स्ट तो सीक्वेंस में नहीं बोलोगे। हाँ, हाँ, स्त्री कथा नहीं करे, अंगोपांगों को और उनका वो नहीं करे, भोगों का स्मरण न करे, सरस आहार नहीं, और सैया उनके जैसे उनकी सैया पर नहीं बैठे, मतलब एक मुहूर्त तक नहीं बैठे, और किसी भी तरह उन शब्द रूप रस गंध जो 5 इंद्रियों के विषय है, उन पे नहीं जाए स्त्री के, और सरस आहार का त्याग करे। ठीक है। तो आप भी 6-7 तक तो आराम से पहुंच गए हो, ठीक है। और आपको यदि मैं 5 मिनट और दूं ना, तो आप 10 बोल जाओगे, ठीक है। दिस शोज के ये पद्धति है कि एक चीज को बार बार रिपीट करके ना मेमोरी को आपको अंदर डाल रहे हैं। कि कई बार क्या होता है, कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, भैया ये तो आपके अंदर घुसेड़नी है मुझे, तो एक चीज समझा दी, अभी वही चीज मैं वापस समझा रही हूँ, सोचो तीसरी बार उसी चैप्टर में समझा दी। भगवान ने ऐसा कभी नहीं किया, पर इस चैप्टर में क्यों कर रहे हैं? शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द 10 पॉइंट्स, ठीक है। ये सोच करके देखो कि ये 10 इतने इंपॉर्टेंट है साधु के लिए, तभी तो बार बार एक ही बार जगह पे बोले जा रहे हैं। हमको कई बार लगता है महाराज साहब, महावीर स्वामी भगवान बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, महाराज साहब कुछ, महावीर स्वामी भगवान कुछ नया बोलो। भगवान बोलते हैं मैंने एक बार बोला ना, तुम अंदर घुसेड़ो तो सही, नहीं घुसेड़ोगे तो मैं दूसरी बार बोलूंगा, तीसरी बार बोलूंगा, वही प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया? यहाँ पे ना हम लोगों को इसी अपेक्षा से समझना है कि तीसरी बार बोल दिया है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस, ठीक है। कितना बाकी है? 2-3 लाइन ही एक्स्ट्रा है, कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट रजनी जी। शंका स्थानों का त्याग। संयम में एकाग्र मन रखने वाले ब्रह्मचारी पुरुष को चाहिए कि दुर्जय कठिनाई से जीते जाने योग्य काम भोगों को सदा के लिए त्याग दे, और जिन जिन बातों से ब्रह्मचर्य में किसी प्रकार की हानि पहुंचने की संभावना हो, ऐसे शंका के सभी स्थानों को भी सदैव के लिए त्याग दे। ओके, मतलब वापस त्याग दो। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य की समाधि स्थायिता। धैर्यवान धर्म रूप रथ को चलाने में सारथी के समान पाप के ताप से संतप्त प्राणियों को शांति देने वाले धर्म रूपी बगीचे में अनुरक्त इंद्रियों को दमन करने वाला ब्रह्मचर्य में समाधिवंत साधु सदैव धर्म संयम रूपी बगीचे में ही रमण करे। ब्रह्मचर्य की महिमा।
जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उस ब्रह्मचारी पुरुष को वैमानिक और ज्योतिषी देव, दानव, भवनपति देव और गंधर्व देव तथा यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि व्यंतर जाति के देव, इस प्रकार चारों जाति के देव नमस्कार करते हैं। ओके, हम कहते हैं ना देवता भी नमस्कार करते हैं, जस धम्मे संयमनो, ये आपको ये बात भी पता है। सो और किसी व्रत से नहीं, बट ये भी एक प्रमाण है कि देवता का उपयोग भी चल जाता है, उनका आह्वान हो जाता है, राइट, उनका आह्वान हो जाता है। ये व्रत इतना स्ट्रांग है, किसी और से इतना ज्यादा नहीं है कि आह्वान हो जाए, पर इस व्रत से आह्वान हो जाता है। ठीक है, आगमों में काफी वर्णन आता है कि बहुत बड़े पुण्यशाली जीव होते हैं, जैसे शलाद्य पुरुष, उनको भी तेला करना पड़ता है, तब जाके देवता का आह्वान होता है। बट आपने कभी सुना है कि सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी, तो ऊपर जो देवता जा रहे थे ना, उसका जो रथ, जो विमान था ना, वो स्तंभित हो गया। तो उस देवता ने सोचा मेरा स्तंभित क्यों हो गया, उसको अचानक रियलाइज हुआ कि एक सती को सतीत्व पे क्वेश्चन मार्क खड़ा है, बेटा आई नीड टू हेल्प। आपने एक और भी स्टोरी सुनी होगी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, कि एक 16 सतियों में से उसका नाम है, मुझे नाम याद नहीं है, उसने 4 दरवाजों में से 3 दरवाजे खोल दिए थे। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, एक साधु के ना आंख में से एक कांटा निकाला था, तो उसको उसकी पति और उसकी सास ने उसको मतलब गाली दी, मतलब लुक डाउन किया और उसके चारित्र पे क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। तब देवता ने आके उसके सतीत्व प्रूव करने के लिए चारों दरवाजे बंद कर दिए और बोला ये तभी खुलेंगे जब कुएं में से, छाननी में से तुम पानी निकाल के इन दरवाजों पे छिड़कोगे। ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता था, पर उससे वो हुआ, दैट प्रूव्ड हर इनोसेंस। देवता ने आके हेल्प की ना सतीत्व की रक्षा। सो ये जो व्रत है ना, ये आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम क्या बोल रहा है कि इस व्रत से तो देवता का आह्वान तक हो जाता है। कभी किसी की वजह से आह्वान होता हो ऐसा वर्णन नहीं सुना। देखो ये आगम पाठ कितना इंटरेस्टिंग है, मैं फिर से, इवन दो उन्होंने पढ़ लिया है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। ठीक है, जो दुष्कर, दुष्कर मतलब बहुत मुश्किल से, ये मुश्किल वाला व्रत को बोला जाता है, का पालन करते हैं, उस ब्रह्मचरी पुरुष को वैमानिक, वैमानिक भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे लोग, वैमानिक बहुत हाई लेवल के देवता भी, ज्योतिषिक, दानव, भवनपति, ये तो ठीक है, गंधर्व देव ये तो नीचे के हुए, पर देखो वैमानिक भी कर रहा है, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि व्यांतर जाति के देव, इस प्रकार चारों जाति के देव नमस्कार करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए, कहीं आगम में मिलता है कि देवता का आह्वान हो जाता है, ऐसा ये आगम प्रमाण है। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। उपसंहार। यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अर्थात त्रिकाल स्थायी है और जिनेश्वर भगवान द्वारा कहा हुआ है। इसका पालन करने से अनेक जीव भूतकाल में सिद्ध हुए हैं तथा वर्तमान काल में सिद्ध हो रहे हैं और इसी प्रकार भविष्य काल में भी सिद्ध होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। ओके, ये जो ब्रह्मचर्य रूप जो धर्म है ना, ये ध्रुव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन महावीर स्वामी भगवान ने बोला है तो वो है, ये ध्रुव है, ये खुद ये धर्म है, ब्रह्मचर्य खुद एक धर्म हो गया, ये ध्रुव है, ये शाश्वत है, नित्य है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर नहीं रहेंगे तो ये धर्म खत्म हो जाएगा, ये धर्म रहेगा। ठीक है, और तीनों कालों में रहेगा, राइट, स्थायी है। ठीक है, और ऐसा जिनेश्वर भगवान ने कहा है। ठीक है, और इससे बहुत लोग सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य की समाधि सबको प्राप्त हो, स्थान सब प्राप्त हो, ऐसा करके आप और मैं जरूर इस संसार से निकल जाएं। इसलिए ये व्रत पे चिंतन करना, सोचना मैं इसके अंदर कहाँ तक जाती हूँ, क्या मैं बॉडी से तो ऑब्वियसली करूँ नहीं, काया से तो मुझे अपने पति का रखना पड़ेगा, पर क्या मैं वचन, मन, उन पे मैं वर्क कर सकती हूँ? यदि कर सकते हो ना, तो प्लीज छोटे छोटे पचकान लेके ना इस दायरे में प्लीज इसमें आगे बढ़िए। अगली क्लास में श्रावक इस व्रत को कैसे अंडरस्टैंड करता है, किस लेवल पे जा सकता है, क्या इसके भेद प्रति वो दूसरे नुआंसेस वी विल डिस्कस। वो ये बात इसलिए मैं आपको ये वाली बात बता रही हूँ क्योंकि ये साधु की अपेक्षा बताया, मैंने बताया ना, ये इन्होंने बार रेस किया, अभी साधु के अंदर जा चुके हैं, तो पर श्रावक की अपेक्षा वी विल डिस्कस। बट अगेन, श्रावक का भी ब्रह्मचर्य 16 सतियां तो श्राविका ही थी ना, तो हम भी वैसी बन सकते हैं। सो आप और मैं जब ये ब्रह्मचर्य नाम का जो धर्म है अपनी आत्मा में डालेंगे, तो हम भी
महावीर स्वामी भगवान की तरह ध्रुव शाश्वत सिद्ध बन जाएंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।